हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन क्या है, जिसको हम लोग कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से पुकारते हैं सर। हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं एप्लीकेशन हाँ। ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को। तो अब ये सीधा सीधा सवाल ये है यार कि अगर मान लो आप नीचे खड़े हो, आपका दोस्त कोई बिल्डिंग पे हो, ठीक है, और आप उसको देख रहे हो, तो देखने का नजरिया कैसा होता है भाई? जितना आप बिल्डिंग से दूर रहोगे, मान लो यहां पर कोई एक बिल्डिंग है, यहां पे कोई बिल्डिंग है, यहां पर कोई भी खड़ा हुआ है, सपोज है कि नहीं, यहां पे शाहरुख खान अपने मन्नत पे है, क्या सर? शाहरुख खान अपने मन्नत पे है, बिल्कुल। और यहाँ पर जो है पब्लिक देख रही है उसको, तो ज्यादा दूर तक पुलिस हो यहाँ पर अलाउ ना कर रही हो भाई, ज्यादा दूर तक उसके बिल्डिंग के करीब ना जाने दे रही हो। तो यहाँ पर अगर आप खड़े हो, यहाँ पे शाहरुख खान है और यहाँ पे पब्लिक खड़ी है और उसको देख रही है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ यार, मान लो यहाँ से यहाँ तक कुछ दूरी हो, इसका नाम दे दिया यार, मान लो 50 मीटर की दूरी हो यार। तो अब अगर यहां से देख रहे हो, शाहरुख खान देख रहा है, तो सिर्फ आप अगर देख रहे हो, तो नीचे से जो आप देख रहे हो उसका नाम होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेम कहानी है, इसको एंगल ऑफ ये लाइन ऑफ विजन बोलते हैं, इसका नाम लाइन ऑफ विजन है। इतना ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं, इसको ज्यादा टेंशन लेने की। अभी मैं बता दूंगा, एक ग्रामर बता दूंगा कि इसका कैसे कहां पर क्या यूज करना होगा, बस वही यूज करना होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे पूरा सारा ये जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, इसका यूज सर हम लोग समझ लीजिए इसलिए करते हैं कि कोई हाइट बताना हो, ये दूरी बतानी हो, क्या सही बात है, थीटा बताना हो, ये सब चीजें हम यूज करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का यूज यही है, हाइट बताने के लिए, इसीलिए हाइट और डिस्टेंस के नाम से चैप्टर भी नाम दिया जाता है, चैप्टर भी दिया जाता है। क्योंकि एक सीधा सीधा बात यह है कि भाई अगर मान लो अब यहां से पता लगाना हो, मान लो यही शाहरुख खान को देख रहे हो एग्जांपल के लिए, तो यहां पर इस एंगल से जिस एंगल से आप देख रहे हो, इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ विजन। क्या होता है? सॉरी, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। जहां से आप नीचे से देख रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसके बाद जो आप मान लो यहां से शाहरुख खान आपको देख रहा है, तो ये जो एंगल होता है, इस एंगल का नाम होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो ये जो हमारा एंगल होगा, इस एंगल को हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन ना, ये एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो सेम होता है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऊपर है शाहरुख खान वाली, और ये पब्लिक वाली लाइन है। और अगर आप यहां से एक लाइन जो ड्रॉ करोगे, जो कट करे, इंटरसेक्ट करे, तो ये जो अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा क्या होंगे? बराबर होंगे। अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल होंगे हमारा, वो बराबर होंगे। तो ये एंगल थीटा और ये थीटा बराबर होंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर देखा जाए, एंगल ऑफ डिप्रेशन और यहां पर एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों के दोनों बराबर होंगे। तो अगर देखा जाए सिर्फ देखने का नजरिया, ऊपर से देखेगा नीचे से देखेगा, दोनों एंगल जो होंगे ना वो हमेशा बराबर होंगे। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑलवेज विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन। क्यों? क्योंकि जो पैरेलल लाइन होगी, तो दो पैरेलल लाइन में अगर आप कोई लाइन डालोगे, तो अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो हमेशा क्या होंगे? ये अल्टरनेट एंगल जो क्या होंगे? हमेशा वो बराबर होंगे। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन का मसला हो गया। अब दूसरी बात ये है कि हमेशा मान लो बिल्डिंग है, कहीं देख रहे भाई, तो हमेशा ये मानेंगे कि ये परपेंडिकुलर है कि नहीं? ये हमेशा एंगल, ये क्या है हमारा? ये परपेंडिकुलर है। तो हमेशा आपको यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर एंगल जो है अपना राइट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री ही इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर आपको क्या क्या यूज होने वाला है मैं आपको क्लियर कर बता दूं। और एक बात पहले मैं और क्लियर कर दूं कि अगर मान लो कुछ पब्लिक क्या कर रही है, पुलिस और अलाउ कर रही है, तो पब्लिक और उसके घर के करीब जा रही है, उसके और घर के करीब जा रही है, जाते भी है सर, उसके घर के बाजू में खड़े होकर फोटो डाला है। तो जैसे जैसे आप करीब होते जाओगे, जैसे जैसे करीब होते जाओगे, मान लो थीटा 2, थीटा 3, वैसे वैसे एंगल क्या होगा ना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों के दोनों बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे करीब होते। देखो आप ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? नीचे से देख रहे हो मान लो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा? सीधा सीधा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ऐसे देख रहे हो तो एलिवेशन क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, सीधा सीधा। तो अब ऐसे देख रहे हो, अब मान लो सर नीचे झुका दिया, नीचे देख रहे हो अगर, तो नीचे दिखा रहे हो और नीचे झुका रहे हो और नीचे झुका रहे हो, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। और ऊपर और उठा रहे हो और उठा रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, और कुछ भी नहीं यार इसमें, ठीक है। अब यहां पर ये जैसे जैसे आप ये सर उठाते जाओगे, वैसे से एंगल ये बढ़ता जाएगा।
ये एंगल धीरे धीरे कंटिन्यूअस फॉर्म में क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये एंगल पहले कम होगा, फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा। तो कभी कभी इस पे भी पूछता है कि मान लो सामने वाला क्या कर रहा है, ये जो पब्लिक है ये टावर के पास आ रही है, तो एंगल में क्या बदलाव आएगा एलिवेशन में, तो एलिवेशन बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो यही है। और जब ये बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन भी ऑटोमेटिक बढ़ेगा, टेंशन ना लो, क्योंकि ये उसके बराबर होता है हमेशा। अब क्या क्या होता है, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या आपको यूज करना होता है, मैं आपको सिंपल सा क्लियर कट बता दे रहा हूं। सबसे पहली बात तो आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ना है, और ये कोई एंगल दे रखेगा। अब कोई एक एंगल मान लो यार, जो एंगल ये होगा वो एंगल ये भी होगा, बिल्कुल सर। तो कोई एक एंगल मान लो, सीधा सीधा इस पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ये एंगल दे रखेगा और मान लो ये हाइट ऑफ टावर है, ये हाइट है और ये हमारा बेस है, और उसके बाद ये हमारा मान लो ये इंक्लाइन दूरी है, लाइन ऑफ विजन वाली दूरी है, ठीक है, जिसको हम लोग हाइपोटेन्यूज बोलते हैं भाई, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो थीटा के सामने हमने पढ़ा है परपेंडिकुलर होता है, और ये हमारा बेस होता है, और ये हाइपोटेन्यूज होता है। अब यहां पे बोलेगा कभी कभी क्या रखेगा, आपको बता दो क्या क्या प्रोबेबिलिटी है आने की और कैसे कैसे आ सकता है, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। यस सर, कितने प्रोबेबिलिटी होती है। तो सबसे पहला पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये सिर्फ हमारा मकसद है कि आपको याद रहे, याद रहने का सिर्फ हमारा मकसद है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, इस याद रखने का तरीका है यार, एक जस्ट फन के फॉर्म में। तो अब आपको क्या रखेगा, यहाँ पे हाइट है, यहाँ पे बेस है। सिंपल सा आपको दिमाग लगाना होगा कि हाइट और बेस जब जब रहेगा, ये हाइट मतलब परपेंडिकुलर और बेस जब रहेगा तो क्या यूज करेंगे। तो ये हमारा होता है tan थीटा साइन कॉस tan, तो सीधा सीधा tan थीटा जो होता है हमारा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय b, तो परपेंडिकुलर अपॉन b। तो कभी कभी क्या दे रखेगा, ये दे रखेगा, हाइट दे रखेगा और बोलेगा बेस बताओ, तो कभी भी या बेस दे रखेगा, परपेंडिकुलर बोलेगा, तो आप चाहे तो tan लगाओगे चाहे cot लगाओगे, आपका काम खत्म हो जाएगा, b अपॉन p या p अपॉन b, tan या cot लगेगा, हमेशा दिमाग में रखना है। अच्छा एक बात और है, अगर ये इन दोनों में से एंगल दे रखे और इनमें से दोनों में से कोई एक दे रखेगा, तो हमेशा आप ये tan लगाकर ये तो निकाल लोगे। अब उसके साथ साथ अगर ये भी पूछता हो सर कि ये बताओ कि ये हाइपोटेन्यूज मतलब ये पूरा जहां से देख रहा है लाइन ऑफ विजन वाली दूरी कितना होगा, मैं शाहरुख खान से अगर सीढ़ी लगा के डायरेक्ट में जाना चाहूं ऐसे, तो वो दूरी कितना होगा, ये दूरी कितना होगा। तो सीधा सीधा एक बात और यूज होगा हमेशा, वही यार पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल होगा कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होने वाला है यूज, और कुछ नहीं। इससे अपना काम हो जाएगा बहुत आसानी से। अच्छा दूसरी बात ये, कभी कभी क्या रखेगा, इसको नहीं रखेगा, इसको पूछेगा और इसको रखेगा मान लो, या उनमें से इसको पूछेगा और इसको दे रखेगा, या इसको दे रखेगा इसको पूछेगा। मान लो हाइपोटेन्यूज और बेस का मसला हो, तो हाइपोटेन्यूज और बेस का मसला होगा तो आप cos थीटा यूज करोगे, cos थीटा होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो बेस किसमें से जो भी दे रखेगा उसका यूज कर लोगे। अच्छा एक बात गारंटी है यार कि कभी भी ना इनमें से कोई ना कोई एक दे रखेगा और एक ही पूछेगा 100%। अच्छा कभी कभी ये भी होगा कि आपको एंगल ही नहीं दे रखेगा, लेकिन ये सब दे रखेगा, तब एंगल मिल जाएगा। जो भी टेंशन नहीं है, बिंदास वही इस्तेमाल होने वाला जो आपने पढ़ा हुआ है, नहीं बदलना है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, उसी का टाइम थीटा कॉट थीटा। बाकी आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़ के ही आए हैं, तो कुछ नई चीज तो है नहीं आपके लिए, कोई भी चीज नहीं, हमने उठा के ले आए यहाँ से। अब उसके बाद अगर देखा जाए परपेंडिकुलर, यहाँ पे सीधा सीधा आपको वही स्पेशल एंगल भी यूज होगा। साइन 30 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, साइन 29 कभी जिंदगी में नहीं आने वाला। जो स्पेशल एंगल आप पढ़े हो वही यूज होने वाला है। उसी के बारे में एप्लीकेशन जो भी हमारा है, जीरो नहीं रहे, जीरो आता है क्या सर? नहीं जीरो का आएगा सर, जीरो नहीं आएगा। 90 आता है क्या सर? कि आप जरूर 90 पे खड़े होके 90, हाँ बिल्कुल हो सकता है सर, क्यों नहीं ऐसे देख, बिल्कुल ऐसे खड़ा होके उसी पोल पे ही खड़ा होके देखेगा सर, तो उसका बेस जीरो होगा, और जाहिर सी बात है बेस जीरो होगा। जब सामने बिल्डिंग है, सामने इस चीज को मैं देखना है मुझे यहाँ पे, तो ऐसे देख रहा है और क्या सर, तो यहाँ पर बेस हमारा जीरो होगा और क्या सर। 30, 60, 45, 90 यही सब, लेकिन 90 नहीं, ज्यादातर आपको 30, 45 और 60 आता है, इसके अलावा कुछ रहेगा। 90 तक क्यों पूछेगा सर? 90 क्यों, वहां पे पोल पे खड़े होकर पोल को देख रहे हैं, तो कुछ फायदा नहीं होगा। चल, और बिल्डिंग में अगर कोई ऊपर है तो कैसे दिखेगा वैसा, दिखेगा भी नहीं, वो तो एक लॉजिकल हो गया सर, है नहीं। अब उसके बाद यहाँ पर हमारा क्या होगा, कभी कभी ये दे रखेगा और ये इनमें इसको पूछेगा, कभी कभी ये दे रखेगा इसको पूछेगा। तो P और H का मसला जहां पे आएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का, तो आप हमेशा यूज करोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर होता है P अपॉन H, या इसको कॉसेक थीटा भी लगा सकते हो, लेकिन आपको कोई जरूरत नहीं है यार, H अपॉन P।
तो ये हमारा इस्तेमाल होगा। तो कभी ये पूछेगा ये रखेगा, ये रखेगा, ये पूछेगा तो आप आराम से यूज कर सकते हो। और फिर से ये अगर पूछेगा तो फिर से आप ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे, पूरे चैप्टर के साथ पूरा खेलोगे, और यही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलो 1 बाय 1 क्वेश्चन करते हैं, जितना भी आपके एग्जाम में आया हुआ है फटाफट अभी खेल देंगे, हो जाएगा खेला। यस सर, स्टार्ट करते हैं सर। यस सर, तो इसको इरेज करते हैं सर, और बिल्कुल प्लीज सर। चालू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चंस। तो चलिए सर हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस, लेकिन उससे पहले मेरा क्या तरीका है सर 1 मार्क्स 2 मार्क्स 5 मार्क्स जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है पिछले साल, पिछले 5 साल 6 साल पहले जो लेटेस्ट ईयर यानी 2021 में जो आए हुए हैं, उन सारे क्वेश्चन को सबसे पहले डिस्कस किया जाता है। उसके बाद फिर हम लोग आपके एक्सरसाइज के साथ खेलते हैं। एक्सरसाइज साहब हैं कहीं घूम रहे होंगे अभी, उनके साथ खेलेंगे सर। एक्सरसाइज साथ हो जाता है 9.1 पेज नंबर सर दिख नहीं रहा है 203, इनके साथ हो जाएगा खेला। यस सर, रहिए आप। सबसे पहले हम लोग जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं। और ये भी बहुत ज्यादा क्लियर है कि जो भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं वो ज्यादातर बहुत ज्यादातर आए हैं 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, और कुछ आए हैं 1 मार्क के लिए, कुछ 2 मार्क के लिए आए हैं, लेकिन ज्यादातर 5 और 3 मार्क्स में आते हैं। तो पहले 1 मार्क से स्टार्ट करते हैं सर। बिल्कुल सर। पहले हम लोग एक्सरसाइज में आए हुए क्वेश्चन को हटाकर सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 9.1 एक्सरसाइज से पहले एक्सरसाइज के जितने भी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उसको डिस्कस उसको कर देते हैं। 1 मार्क का क्वेश्चन करिए सर, 1 मार्क में आया हुआ है। पहले 1 मार्क का क्वेश्चन पेश किया गया 2 लाख का। चलिए 2 लाख का क्वेश्चन 1 मार्क्स का। चलिए सर, बोलिए सर। दिया सर इन द फिगर एक दिया, फिगर में बना दूं क्या सर? बनाइए ना सर। सर ये फिगर है भाई साहब, ये लीजिए। यस सर, ये आपका फिगर है सर। हाँ। बोल रहा है ये ए, ये बी और ये सी है। ये 90 है सर, और आगे ये थीटा दिया है सर 30 डिग्री। बोला है सर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम ए पॉइंट सी, इस पॉइंट सी से द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे। सर ये 30 बोलिए ना सर, बोलिए 30 मीटर अवे। 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो कह रहा है ये हाइट ऑफ द टावर बताओ। तो मैंने बोला एक बात यहाँ पे बहुत क्लियर कर लिख दो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और इसी से पूरा कहानी खत्म हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं सबसे पहले आपका तरीका वही है, गिवन डेटा लिखना है, उसके बाद टू फाइंड लिखना है, फार्मूला लिखना है, उसके बाद सोल्यूशन लिखना है, उसके बाद फिर रिजल्ट जो है उसको बॉक्स में लगा देना है। लेकिन आपको मैं डायरेक्ट यहाँ पे करता हूं कि आप देखोगे ये इस थीटा के सामने ये परपेंडिकुलर और ये हमारा होता है बेस। तो सीधा हम लोग tan थीटा लेंगे। tan क्यों लिया हमने? tan क्यों लिया? चूंकि यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर और बेस है, मैंने पहले बता दिया हूं। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। tan थीटा के जगह 30 है तो हमने 30 लिख दिया, और परपेंडिकुलर है AB। ठीक है सर, बोलिए। BC की जगह पे 30 मीटर दिया। BC के यहाँ पर हमने यहाँ पर, ठीक है, एक बार BC लिख दे रहा हूँ सर। तो tan 30 बराबर कितना होता है सर? 1/√3 और AB हमारा क्या हो जाएगा? AB निकालना है, ये हाइट है हमारा, और BC कितना सर? BC आपका 30 मीटर। तो सीधा AB बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 30 × 1 इज इक्वल टू 30/√3 सर। AB इज इक्वल टू हो जाएगा कितना हमारा? 30/√3। 30/√3 तरीका इसका मैं एक बार बता दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन के लिए। कभी भी रूट नीचे नजर आए, कहीं भी नीचे नजर आए, उसको खत्म करने का तरीका क्या है? सेम रूट से मल्टीप्लाई, सेम रूट से डिवाइड करोगे तो बेटा √3 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 30√3 डिवाइड बाई √3 3 10 30, तो 10√3 हो जाएगा। और √3 इतना भी आंसर बोल सकते हो, लेकिन अगर चाहो तो आप √3 की वैल्यू रखो 1.73। ये दे रखे या ना दे रखे, रट लो बेटा। तो ये हो जाएगा 17.3 मीटर। काम खत्म हो जाएगा, जैसा चाहो वैसे कहानी खत्म हो जाएगी, है कि नहीं सर? नेक्स्ट बताइए सर, 1 मार्क का क्वेश्चन। जी सर, फटाफट करते हैं 1 मार्क की क्वेश्चन जितना भी है, फटाफट बोलिए सर। चलिए सर, एक क्वेश्चन ये है सर, बुक में दिया है सर कि अ पोल कास्ट शैडो ऑफ लेंथ। ठीक है, एक पोल है सर, एक पोल है सर, अ पोल कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर ऑन ग्राउंड। ठीक है सर, ये ग्राउंड है हमारा और ये कोई पोल है। ये कितना सर, क्या बोल रहा है सर? 2√3 मीटर शैडो, परछाई बना रहा है सर। 2√3 मीटर ये इसका परछाई बन रहा है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन दिया सर 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन रहेगा 60 डिग्री। तो पूछ रहा है कि सर ये इस पोल की हाइट क्या होगी? हाइट क्या होगी सर? वही बात कहानी, इसका नाम दे दिया जाए ABC, और इसमें कुछ नहीं करना है सर, tan थीटा लगाना है। क्योंकि यहाँ पर हमारा मालूम है ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बार बोल रहा बेटा। तो tan थीटा बराबर सीधा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब यहाँ पर tan 60 दे रखा है, उसके बाद परपेंडिकुलर हमारा है AC AC अपॉन AB, और ये हमारा AB।
ठीक है, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और AC की वैल्यू आप हमारा पूछना है, ये हमारा पूछना है, AC बताना है, और AB आपका 2√3 ये भी 2√3 है। सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे सर, AC बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये √3 इंटू √2 नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए सर, ये हो गया भैया खेला। √3 इंटू 3 क्या 3 होता है 6 मीटर। देखिए सर चेक कर लिए, सही है सर, बंदूक की नोक पे कह सकते हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट बोलिए और क्वेश्चन ये 1 मार्क्स में आता है, इससे ज्यादा कुछ भी कह सकते हैं, 1 मार्क्स के लिए बहुत अच्छा है। ये 1 मार्क्स के लिए इतना हो सकता है, ये 2 मार्क्स के लिए भी आ सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है भाई, कोई लिख के नहीं रखा इतने, ठीक है, लेकिन 1 मार्क में आया था तो बता दिए सर, ठीक है। एक और क्वेश्चन सर देखिए, 1 मार्क के लिए 2 मार्क में, 2 मार्क्स में सर, 2 मार्क्स में, ठीक है, कोई बात नहीं सर, 2 मार्क्स में क्वेश्चन बोलिए। चलिए, और 3 मार्क्स का भी हो सकता है सर, कुछ बड़ी बात नहीं है, ठीक है, हो सकता है 3 मार्क्स में हो सके, सर का कहना है। देखिए सर कह रहा है, अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड वेयर इट मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कह रहा सर एक पेड़ है, ठीक है, हाँ सीधा सीधा मुझे अब बताइए सर, एक पेड़ है, हाँ। और तूफान बहुत तेज आ रहा था, हाँ, सुनामी की तरह, तो वो कहीं से टूट गया, ठीक है, लेकिन टूटने के बाद जो उसका ये पार्ट था ना सर, ये ग्राउंड को टच कर गया। टच कर गया कितने एंगल से सर? सर ये टच कर गया सर 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे टच कर गया। अब मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं सर, इतनी बात मैं पहले क्लियर कर दूं, एक पेड़ था वो टूट कर और जमीन पर टच हो गया। एक बात साफ साफ गवाही दे रही है कि ये पेड़ ये इतना ही तो रहा होगा, ये जहां से टूटा होगा ग्राउंड पे अगर टच हुआ तो जितना ये ऊंचाई होगा उतना ही तो ये होगा, तभी तो टच हो पाया होगा। सीधा सीधा बात है, कॉन्सेप्ट समझ में रखे, बिल्कुल सही कहा। तो ये जो दूरी होगी वो ये दूरी पक्का होने वाला है, टच हो गया ना, तो यही सेम चीज टच हो गया, तो मतलब अगर इसका नाम A दूं, इसका B, ये C और इसका नाम D दे दूं, तो ये बात बहुत क्लियर कर सकता हूं सर कि CD बराबर जो होगा वो हमारा AC के बराबर होगा। आगे कह रहा सर, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री to the point where the top touches the ground is 8 मीटर। ठीक है, तो सर ये बोला सीधा सीधा लफ्ज में 8 मीटर ये दे रखा है, बिल्कुल सर, है कि नहीं? हाँ, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट्स ब्रोकन। अच्छा, तो कह रहा फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट इज ब्रोकन, जहां से वो टूटा, जहां से वो टूटा है वहां से ये हाइट बताओ, ये हाइट कितना रहा होगा? बिल्कुल सर, तो मैं तो बोल रहा हूँ सर इसमें दो क्वेश्चन पूछ सकता है, हाँ, एक ये भी पूछ सकता है कि ट्री का पूरा हाइट कितना रहा होगा, बिल्कुल सर, और ये भी पूछ सकती, ये भी पूछ लिया तो ये तो आसान है कि ये पूछ रहा है सर, समझ, इसमें ये पूछ रहा है, इसमें ये नहीं पूछ रहा है सर, इसमें तो ये पूछ रहा है कितना टूट गया ना, तो मतलब ये सीडी पूछ रहा है ना सर, बिल्कुल ऑब्वियस, जैसा आप पढ़ रहे हैं सर वैसा मैं निकाल रहा हूँ। इसमें दिया सर गलती हो जाएगी, हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम, हाँ वेयर इट ब्रोकन है सर, तो यही बोल रहे हैं ना सर, मतलब यहाँ तक की हाइट सीधा सीधा जो, तो फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री फ्रॉम वेयर इट ब्रोकन, तो ये जो ब्रोक हुआ है वहां से हाइट ऑफ द ट्री बताना है क्या? चलिए सर, क्लियर है सर? क्लियर सर, ओके। तो अभी यहाँ पर सीधा सीधा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा ये हो गया बेस। अब सीधा सीधा परपेंडिकुलर बेस की जब बात आ गई तो tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। अब परपेंडिकुलर हमारा जो है tan 30, यहाँ पे tan 30 हो जाएगा परपेंडिकुलर BC अपॉन AB, 1/√3 और BC सर आपका नहीं मालूम, आपको BC निकालना है, ठीक है, चलिए ठीक है, AB आपका 8 है, AB 8 आ गया, बिल्कुल सर, ठीक है, तो AB 8 आ गया सर, तो BC बराबर हो जाएगा हमारा 8/√3, ठीक है, ये मीटर आ गया BC। अब एक बात बताओ सर, ये हो गया सर हमारा, ये हमारा 8/√3, तो क्या क्या निकालना था सर? यही तो पूछ रहा था सर आपसे। अच्छा, तो ऐसा आप बोलिए ना सर कि मतलब जो है ये पेड़ था, बिल्कुल, तो जो जहां से टूटा है वो नहीं, नीचे से चाहिए था कि कितना पेड़ हमारा बचा रह गया, बाकी तो तूफान ने समेट दिया ऐसे। हाँ, ये पार्ट तो झुक गया ना सर, बचा हुआ हाइट बताना था, यही कहने का मतलब सर। ये क्लियर आप अगर हिंदी में बोले होते तो सर मुझे डाउट नहीं रहता ना। अब ये आपने मुझे लगा कि सर ये टूटा हुआ, तो मैं उसको भी निकालूंगा, मेरे दिमाग में क्वेश्चन आ गया सर 5 मार्क्स में आ सकता है वो, बिल्कुल हाँ, 5 तो मैं वो भी निकालूंगा सर, क्योंकि मुझे अब आपने सर क्लियर मुझे नहीं किया थोड़ा सा, ठीक है, आपने कुछ बात छुपाई तो मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि ये पेड़ का तो इतना जितना बचा हुआ इतना पार्ट हो गया, लेकिन जितना टूटा हुआ मैं बताना चाहता हूँ। अगर ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई 5 मार्क्स में कि सर ने तो ये बता दिया कि कितना बचा रह गया पेड़, और बाकी तो टूट के जमीन में लटक चुके हैं, तो कितना था, लेकिन ये कितना था, तो अब मैं बता रहा हूँ, देखिए सर, अब ये कितना था बहुत आसानी से, ये हाइपोटेन्यूज ये निकालना है। अब देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज कहां पर आता है, देखिए ना सर, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, और साइन 30 यही सेम एंगल लेंगे, बिल्कुल सर, साइन 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा 8/√3 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है सर हमारा AC बताना है, AC बताना है। tan 30 होता है कितना सर 1/2 1/2 इज इक्वल टू
ये हमारा हो जाएगा 8/√3, यही है ना सर? Yes, sir. 8/√3 इंटू AC, यही तो है ना सर? बिल्कुल यही तो है। हो गया सर। अब यहाँ पे AC निकाल लेंगे, बिल्कुल। तो AC इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। AC देखो सर 16/√3। 16/√3, ये भी हो जाएगा, काम खत्म सर। चलिए, तो ये भी पता चल गया। अब एक बात बताओ, ये भी पूछ सकता है तीसरा क्वेश्चन। बिल्कुल सर। कह रहा है सर पेड़ कितना बड़ा था? कितना बड़ा था, ये भी सवाल आ सकता है भाई। Yes. ये कितना बड़ा था। तो भैया ये प्लस ये और प्लस ये तो इसके बराबर है, क्योंकि यहीं से टूट के जमीन पे लगा था ये। तो 16/√3 ये है आपका 16/√3। अब ये और पूरा अगर 8/√3 पूछा होता तो जोड़ देते तो हम बस। लिख देते सर कि BD देखो जो आपका होगा वो होगा आपका BC प्लस CB CD। हो गया सर। ये BC प्लस, हाँ BC प्लस CD, 8/√3, सॉरी सर 8/√3 प्लस 16/√3 सर, जाने दीजिए सर। √3 हो गया 16/√3। कैलकुलेशन कर लेना भाई, ये बस, क्वेश्चन खाली हम काम लोग खत्म। जानबूझ के बता दिए कि कभी आपसे ये पूछता कि ये पेड़ जो आपके टूट के गिरा है यहाँ जमीन पे लगा है वो कितना बड़ा था, उसकी सब हाइट, कुछ, उसका हाँ। लेंथ क्या थी सर। ये पूछ सकता था कि जहां से पेड़ टूटा है, हो सकता है पेड़ इतना बड़ा हो, जहां से टूटा ये इतना बड़ा पेड़ था, टूट के जमीन पे लगा तो कितना पोर्शन टूट गया, ये भी पूछ सकता है। कई तरीके से पूछ पूरा सकता है। हाइट पूछ ले कि पेड़ कितना बड़ा था, तो कई तरीके के Yes, क्वेश्चन आ sir, सकते हैं सर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था सर ये। मैं इसको रिकमेंड करूंगा, 1 मार्क्स के लिए भी छोटा पूछेगा, 2 मार्क्स के लिए भी ये पूछ सकता है, 5 मार्क्स के लिए पूरा पूछ सकता है। ये सर सीरियस करिए सर। बिल्कुल सर। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं सर। नेक्स्ट बताइए सर, कोई अब और 2 मार्क का कोई क्वेश्चन बताइए सर। बिल्कुल आप में सर। बोल रहे थे पता नहीं क्या, अगर से कहीं हाइट को बड़ा किया जाए सर तो क्या होगा? सर दिया है सर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ठीक है। ऑफ द, ठीक है, ये 1 मार्क में कब आया सर ये बताइए? सर आया है सर, लीजिए ना 2018 में आया है, 2018 2017 में आया है सर, लीजिए हाँ ना। ठीक है, 2018-17 में। हाँ बोला सर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। ठीक है, एक टावर है और उसका नाम दे दीजिए AB, और एंगल ऑफ एलिवेशन जब बात करें तो हमेशा क्या काम करेंगे, यहाँ पर ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ये 30 30 डिग्री। डिग्री दिया। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री इफ द हाइट ऑफ द टावर इज डबल। तो कह रहा है अगर हाइट ऑफ द टावर जो है उसको डबल कर दिया, डबल कर आगे दिया। तो बोलिए ना सर। इफ हाइट ऑफ द टावर इज डबल देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स टॉप विल आल्सो बी डबल। ये सही है या गलत है ये पूछने के लिए अच्छा आया अच्छा, है। अगर ये सीधा सीधा बोल रहा है कि अगर मान लो हाइट ऑफ द टावर इसको अगर डबल double कर कर दिया दिया जाए, जाए। मान लो एग्जांपल के लिए इसको डबल कर दिया यहाँ बना जाए। दीजिए ना सर ये दूसरा हाँ, फिगर, सीधा सीधा। ताकि अच्छा लगे। अगर कि- इसको कोई नाम दे दीजिए सर। हाँ ठीक है, ABC। ABC। अब क्या बोला है सर कि सीधा सीधा ये हाइट ऑफ द टावर को डबल कर दिया गया, बिल्कुल सर। है कि नहीं? तो अब क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल का ऑफ फर्क एलिवेशन पड़ेगा? चेंज होगा या नहीं, फर्क पड़ेगा या नहीं, नहीं मतलब पड़ेगा। ट्रू है या फॉल्स है। बोल रहा है कि ठीक एंगल है। ऑफ एलिवेशन डबल हो जाएगा। तो हमने इसका नाम दिया था ABC, अभी सेम रहने दे ABC, लेकिन अभी क्या हो रहा है, इससे इसी के बराबर एक और है D मान लो, यस सर। है कि नहीं? ये डबल कर दिया क्या? बिल्कुल सर। तो अब क्या बोल रहा है, मान लो डबल करने पर ये एंगल थीटा हो जाए सर, कोई दिक्कत नहीं जी है, सर। थीटा हो जाए। बिल्कुल अब जितना भी AB है ये पूरा अगर देखा जाए यहाँ तक तो ये 2AB होगा सर, ये पूरी दूरी। हाँ, बिल्कुल सर 2AB होगा। कि सिंपल सी बात है कि सर अगर ये हमारा AB है तो ये AD जो होगा हमारा वो 2AB ही होगा, क्योंकि आप ही खुद बोल रहे हो कि इसका डबल कर दिया इसका जाए। डबल कर दिया सर, यस सर। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल सा तरीका अपनाएंगे सर कि tan, ये कितने मार्क में है सर? सर 1 मार्क्स में आया है, 1 मार्क में आया ना? 1 मार्क। ठीक है, तो tan 30 इज इक्वल टू, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, तो AB डिवाइड बाय बेस हमारा AC है, AC को तो नहीं बदल रहा है मतलब ना सर? नहीं सर, तो ये हमारा AC है, हमारा AB AC, और यहाँ पर हमारा था B, वही रहने दूं, नाम ना बदलूं। हाँ, तो यहाँ पर हमारा AB का ये डबल है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है सर, यहाँ पे tan 30 बराबर AB अपॉन AC, तो यहाँ पर हमारा जो है, यहाँ पे ऐसे रहने दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे रहने दे सर। देखें हाँ, इसमें क्या यहाँ है पर। कि ये पूछ रहा है कि ये हाइट जो है सर, हाइट बड़ा करने पे एंगल ऑफ एलिवेशन डबल होता है या नहीं भाई, इसका इतना तो क्वेश्चन। सीधा सीधा अभी तो चेक करना पड़ेगा ना सर, बिना चेक के बिल्कुल। कैसे बताएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं तो बता tan पाएंगे। थीटा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सर यहाँ हमारा होगा 2AB या नहीं लिखेंगे AD AD अपॉन AC। AD अपॉन AC। AC। अब यहाँ पे AD जो है हमारा वो 2AB है, बिल्कुल सर। 2AB डिवाइड बाय AC। अब एक बात बहुत क्लियर पता चल रहा है सर, यहाँ भी सर tan थीटा है, यहाँ है कि जी नहीं? सर। tan AB अपॉन AC के यहाँ पर 30 लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते तो हैं। यहाँ पर tan, यहाँ पर सर tan थीटा और AB अपॉन AC की जगह पर आप tan 30 लिख सकते हो, तो 2 रहने दो जी सर। और यहाँ पे हो जाएगा tan 30, 30 है कि नहीं दोनों सर? तरीके से tan खत्म कर देगा सर। नहीं नहीं, कैसे खत्म हो जाएगा सर? tan थीटा है बराबर सर तो अब यहाँ पे tan 30 बराबर 1 यहाँ पे √3। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा tan थीटा बराबर, इसको मैं इधर करवा बेटा, देख लो। तो tan थीटा बराबर जो होगा हमारा tan थीटा बराबर 2 tan 30 की वैल्यू कितना होती है सर? 1/√3 सर, 1/√3 1 अपॉन √3। √3 होती है।
तो अगर देखा जाए जैसे tan थीटा इज इक्वल टू 2/√3 हो गया। बिल्कुल सर। तो कभी भी ये थीटा बराबर सर ये देखिए ना, यहाँ पे tan थीटा बराबर 2/3 है और यहाँ पर tan थीटा बराबर हमारा कितना आया, AB/AC है सर यहाँ पे। और यहाँ पे 2AB/AC 2AB/AC है। सीधा सीधा दिखा जाए सर, इसका डबल आ गया, सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सीधी ये जो tan थीटा हो गया इसका डबल हो जाएगा। डबल हो गया। तो सीधा सीधा यानी हाइट angle बराबर हाइट डबल करने पर देखो ना सर, ये जो हमारा tan थीटा आ गया 2 टाइम्स ऑफ tan 30 आ गया। तो हाइट कभी भी बदलने पर ये एंगल कभी भी बदलेगा नहीं, बल्कि अलग हो जाएगा। ये एंगल हमारा बदल जाएगा, सॉरी सिंपल, ये एंगल हमारा जो है जो भी हो जाएगा वो बदल जाएगा। ठीक है, तो एंगल हमारा बदल गया कहने और का एंगल मतलब- ज्यादा हो जाएगा, ये भी बात क्लियर कर रहा हूं सर। ये क्योंकि हाइट जैसे बढ़ाओगे ना वैसे एंगल क्या होगा हमारा ज्यादा हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यस। चलिए चलिए एक और क्वेश्चन है, तो देखिए दिया सर अ लैडर 15 मीटर लॉन्ग मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल। ये कितने मार्क्स का है सर? सर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है सर। तो क्या है इसमें, क्या दे रखा है सर? इसमें दिया सर कि अ लैडर एक लैडर है। बना दीजिए ना सर, बना दीजिए जी सर, सर, फटाफट। बिल्कुल मैं फिगर बना देता हूँ, आसानी रहेगी। ये कह रहा है सर ये वॉल है और ये कुछ मीटर की दूरी पे एक ये है सर सी लैडर है, ये हमारा है सर लैडर। ये लैडर सर 15 मीटर है, कितना 15 मीटर। इसका नाम दे और दे रहे बिल्कुल, ABC। और ये वॉल से सर 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। ठीक है, Wall एक से। नंबर क्वेश्चन सर, बिल्कुल हाँ। और पूछ रहा है सर ये से कि a ladder 15 meter long make an angle of 60 degree with the wall. Find the height of the point where the ladder touches the wall. फाइंड द हाइट ऑफ द पॉइंट, मतलब ये वॉल का हाइट बताना है बिल्कुल। जहां पे ये लेडर ने टच किया है, वो दीवार को टच किया है। तो मतलब BC बताना है सर, सीधा सीधा। बिल्कुल। अच्छा, और हमारा हाइपोटेन्यूज दे रखा है। और एक बात बता दूं, क्लियर करूं सर मैं, देखिए ये तो 90 डिग्री पक्का होता है, 100%। ये 90 डिग्री होता है, ये 60 है, तो 9 6 15 हो जाएगा, ये 30 डिग्री। यही था सर इसके अंदर ट्विस्ट, क्योंकि यहाँ पे अगर ऐसा इंसान गलती कर सकता है, ये समझ सकता था कि ये एलिवेशन है, एलिवेशन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 समझता तो पूरा आंसर गलत आ जाता। आंसर गलत आ जाएगा भाई। तो ये क्या ध्यान बोल रहा रहे, है? आंसर गलत नहीं लाना है। ये 60 दिया है, दीवार से बन रहा है 60, तो हमने 30 60 90 का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, समझ में सही आया? बात है। चलिए 90 60 हुआ तो 30 हुआ। यही चीज अक्सर गलती करते हैं सर कि वॉल वाला यहां से एंगल बना देंगे, ऐसा नहीं जहां दिल करे जहां एलिवेशन डिप्रेशन लगाओ। अरे ध्यान दिया करो यार, वॉल से 60 डिग्री बना रहा है तो ऑटोमेटिक 30 डिग्री हो गया, बिल्कुल। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री हो गया। अब सर इसके सामने होता है परपेंडिकुलर, हो गया गेम ओवर सर। और ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये 90 डिग्री के सामने हमारा बेस, सीधा सीधा सर इसी में से sin थीटा। कौन सा लेंगे सर? sin थीटा लेंगे सर। sin थीटा परपेंडिकुलर डिवाइड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। Hypotenuse। परपेंडिकुलर आपका सर है BC। सुनिए sin थीटा कितना है सर? 30 जी सर, थीटा, ये हाँ, मैंने बिल्कुल लिया। sin थीटा। अच्छा, कोई अगर बोले नहीं सर मैं ये लूंगा, ले लो बेटा, कोई भी ले सकते हो, यहाँ पर कोई आप भी ले सकते हो। कोई भी ले ले सर, इसके सामने का ये परपेंडिकुलर हो बस, जाएगा, बस, पर और सर क्या? कितना है? तो sin 30 बराबर sin 30 हो जाएगा सर हमारा BC। हाँ BC BC अपॉन AC। BC अपॉन AC। AC हो जाएगा। BC हमारा निकालना है सर जी। और AC हमारा कितना है सर? 15 मीटर सर। 15 मीटर है और sin 30 होता है 1/2, तो BC बराबर हो जाएगा सर हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15 डिवाइड बाय 2 मतलब 7.5 मीटर। देखो आंसर है कि नहीं सर? BC ठीक है हो सर, गया सर, चमत्कार हो गया। ये सर हो गया सर। नेक्स्ट हो गया। बताइए सर, जो दिल अगला करे वो एक और बोलिए क्वेश्चन सर, देखिए सर। बोलिए सर। ढूंढ जहाँ के से ला दिल रहे करे। हैं। ढूंढ के लाइए, 2 मार्क्स 3 मार्क्स 5 मार्क्स, चलिए जहाँ सर, से ये दिल करे वो लिखिए। 3 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के लिए। कह रहा है सर कि एक ऑब्जर्वर है। ठीक है, 3 मार्क्स का है, आप बोलिए ना सर। कह रहा है सर एक ऑब्जर्वर है। आप ही उसको पहले बता दीजिए मैं सर। फिगर बना देता हूँ हाँ। सर, पहले सबसे पहला काम फिगर बना दूं। कह रहा है सर कि एक ऑब्जर्वर है, ये हाँ। देखिए पहले मैं फिगर बना दे रहा हूँ अच्छे से, हाँ। उसके बाद ठीक है सर, हाँ ये बताओ, ये लाइन में ड्रा कर दे रहा हूँ सर। जी सर। एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है 1.5 मीटर टॉल हाँ। इज 28.5 मीटर। ये सर डिस्टेंस दिया है 28.5 मीटर। 28.5 मीटर, हाँ। 5 मीटर। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन। हाँ। डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। टॉप ऑफ द टावर, हाँ। टॉप ऑफ द टावर, चलिए एलिवेशन बताना है, ठीक है सर। टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। अच्छा अच्छा, रुकिए सर, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, पता है। एक हाँ मैं क्लियर है, मैं समझ गया सर, मैं समझ गया सर। मैं बताऊं एक चीज और मैं बताऊं कि देखें इसमें ये और ये रहेगा, यहाँ से नहीं देखा सर, क्योंकि 2 हाइट दिया सर, 2 नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ सर, वो सिंपल से मैं समझ गया क्या बोल रहा है। जी सर। देखिए एक ऑब्जर्वर है, पहले बोलिए सर पूरी बात। जी बोलिए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर। अब बोलिए ना सर, एक आदमी है जो 1.5 मीटर का 1.5 मीटर का है, यही मेरे कहने का मतलब है। ये आंख इसकी यहाँ पे होगी, 1.5 मीटर का है वो। यस सर। और यहां से किसी चीज को देख रहा है, भाई साहब बोलिए ना सर, यहां से किसी चीज को देख रहा है। तो ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ये हमारा हो गया थीटा। हाँ अब बताइए सर। अब कह रहा है
an observer 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a 30 meter high tower. ठीक है सर, ये हमारा नाम दे दें, ये 30 meter high tower. तो ये पूरा जो टावर है ये 30 मीटर है 30 सर। मीटर कहने है। का मतलब ये है आपका, ये जो टावर है ये पूरा 30 मीटर। 30 बेटा ये मीटर। अच्छा क्वेश्चन है, 30 मीटर है। उसमें से रियल में देखा जाए तो ऑब्जर्वर के आंख से अगर बात करेंगे तो इतना तो निकाल दो। बिल्कुल 1.5 निकाल तो देंगे। यहाँ पर ये 1.5 मीटर है, तो रियल में अगर देखा जाए तो ये हाइट अगर देखा जाए 28.5 बचेगा सर। तो अगर इतनी हाइट की बात करेंगे तो 28.5 मीटर हो जाएगा। आप कह रहे हैं सर एलिवेशन ऑफ टॉप फ्रॉम द आई ऑफ द शिप, आपको ये एंगल यानी ये थीटा बताना है। तो ये थीटा बताना है सर। बिल्कुल सर, ये थीटा बताना है। अभी आपको सिंपल सा बात, ये अक्सर लोग ये गलती करेंगे कि हाइट ऑफ द टावर 30 ले लेंगे, लेकिन ऑब्जर्वर की आंखों से बताना, तो ये हाइट तो गया ना, हाइट खत्म हो ये गया। हाइट गया तो हाइट बचा रहेगा 28.5 मीटर। बिल्कुल सर, क्योंकि ऑब्जर्वर तो खुद देख रहा है ना। बिल्कुल पूरा 30 था और 1.5 मीटर हमने क्या किया, निकाल दिया तो अब 28 पीछे की आंख उसके पैरों में तो लगी नहीं है। सही बात है। तो ये हो गया हमारा 28.5 मीटर। अब हमारे पास है सर, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, जो भी नाम दे दीजिए। बिल्कुल सर। तो सर हमारे पास अभी है बेस, हमारे पास है परपेंडिकुलर, हो गया ना सर गेम, हो गया। tan थीटा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, tan जी थीटा सर, बराबर देखिए सर BC परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस है ना, tan देखिए, थीटा हाँ सर, बराबर। बिल्कुल सर, तो tan थीटा थीटा बराबर BC BC अपॉन AB, BC अपॉन AB हो जाएगा। और BC सर आपको दिया है 28.5 जो हमने निकाल रखा है अभी से, और AC आपको है 28.5। हो गया सर, गेम ओवर। कैसा आप बुक में देखोगे कैसा करते हैं क्वेश्चन सर? बुक में सर इतना घुमा के दिया है, दिमाग खराब हो जाएगा। अब आप बताएं भाई tan कि थीटा tan थीटा की कौन सी वैल्यू 1 होती है? tan तो आपको 45 tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए यहाँ पे थीटा लिख हमारा दिया। क्या हो जाएगा? थीटा बराबर 45। क्या देखो सर, एग्जैक्टली आंसर सही है। बिल्कुल सर, कोई शक नहीं। बस सिर्फ क्या हो करना गया। होता है, समझना होता है, समझना है, समझे। अच्छा एक बात है, अक्सर वो लोग गलती ये करते हैं सर कि वो आंख से देख रहे हो भाई, अब नीचे थोड़ी ना जमीन पे सो के देखते हैं तब बात अलग है, तब 30 लेना पड़ता है, लेकिन आंख से देख रहा है तो उसकी 1.5 मीटर का था आदमी पहले खुद, तो वहां से देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसे बनेगा। यही समझना जरूरी है कि किसी, मैंने बताया किसी की आंख उसके पैर में नहीं है, बस सीधा सीधा वो पैर से देख रहा है। यस सर, नेक्स्ट बताइए सर। और क्वेश्चन देखते हैं सर, ये देखें एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। ये बोलता है अ प्लेयर, पहले इरेज कर दूं आप अपनी तरीके से सर पहले बोलते जाइए और बताइए, फिर मैं फटाफट इधर करता हूं, क्योंकि आधा काम तो आपको करना है जी है ना सर। देखिए सर, कह रहा था अ प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ द टावर, एक कोई प्लेयर है सर टावर के ऊपर बैठा है। ठीक है सर, हाँ एक कोई प्लेयर है टावर के ऊपर बैठा हुआ है, मैंने और clear टावर की हाइट है सर 20 मीटर। ठीक है, हाँ अ प्लेयर सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टावर, ऊपर बैठा है ना, सर, हाँ, AB 20 मीटर। ऑब्जर्व द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉल लाइंग ऑन ग्राउंड इज 60 डिग्री। ठीक है, रुकिए सर मैं बताता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, ये जमीन है हमारा और एंगल ऑफ डिप्रेशन दिख रहा है 60 डिग्री, तो सर ये भी 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री। आगे बोलिए अब देखिए सर, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फुट, इसके टावर और जो बॉल है उसके बीच की डिस्टेंस निकालना है, यानी बेस निकालना है। ये तो 90 होगा ही। ठीक ये है, आपको दिया है, सीधा सीधा यही पूछ रहा है क्या? इसका नाम ABC हो गया सर, यही पूछ रहा है सर, और कुछ नहीं पूछ रहा है, बस सिंपल ये नहीं पूछ रहा है, इतना ही पूछ रहा तो है। इसमें मैंने बताया सर, यहाँ पे आ गया इसके सामने और सर perpendicular। कमाल की बात है सर, ये 2 मार्क्स में आया है, 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आया है। 3 मार्क्स में कब आया सर? ये 2019 2018 2018 में। देखिए सर, अब यहाँ पर कुछ नहीं करना सर, tan थीटा, ये सीधा सीधा tan थीटा बराबर हमारा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, परपेंडिकुलर आपका है सर AB, tan 60 ले लेंगे सर थीटा, हाँ बिल्कुल tan 60, हाँ, और परपेंडिकुलर हमारा AB अपॉन AC, AP अपॉन AC, और AB हमारा दे रखा है कितना सर? AB हमारा 20 है सर, और AC निकालना है, निकालना है, और tan 60 होता है √3, तो AC बराबर हो जाएगा 20 अपॉन √3। और कभी मैंने बोला ऐसा कभी आए तो √3 से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करो तो 20 √3 अपॉन 3, 20 √3 डिवाइड बाय 3, और बाकी क्या सर उतने पे छोड़ देना। बाकी आप √3 की अगर वैल्यू पुट करते हैं पुट कर देंगे तो हो जाएगा आंसर आएगा आपका 11.3 हाँ 11.5 11.5 आ जाएगा। ठीक है सर, चले बता 3 मार्क्स में आया सर ये, बताइए क्या लेवल है इसका? जी सर, एक और क्वेश्चन देता हूँ सर मैं, हाँ 5 मार्क्स के लिए भी इसको मैं कह सकता हूँ सर। कितने मार्क्स में आया हुआ है सर? ये आया हुआ है सर उसे 3 मार्क्स में, हाँ। 2012 में, 2011 में। यस सर, लेकिन मैं कहता हूँ सर, मेरा मानना है कि 5 मार्क्स में भी आ सकता है। अच्छा 5 मार्क्स में भी आ सकता है, देखने मिलता है। आपका ये क्या है, अनुमान है, एक्सपेक्टेशन है, अनुमान है अच्छा, हमारा, प्रिडिक्शन देखिए सर क्या दिया है सर कि द शैडो ऑफ द टावर is standing on a level plane is found to be 50 meter longer when the sun elevation is 30 meter than when it's 60 degree.
ठीक है सर, क्या बोला सर कि एक टावर है, एक मान टावर लीजिए है। एक टावर का पहले नाम दे देते हैं सर AB, उसका हाइट दे देते हैं सर H, उसका कुछ नहीं दे रखा है, उसमें कुछ ठीक नहीं है। दिया सर। हाँ बोला द शैडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर ठीक है व्हेन सर। द सन एलिवेशन इज 30 डिग्री। ठीक है रुकिए सर, मतलब ये बोल रहा है सर कि 50 अगरचे आप एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, जी सर, तब 50 मीटर है सर की शैडो बन रही है, 50 मीटर की शेडो बन रही है। बिल्कुल। इतना बात है कि सर पूरा पूरा बोला है सर 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60। अच्छा ऐसा, यही चीज गलती होगा सर। जी सर। ये पूरा हमारा ABC इसका नाम दे दें, जी सर। ये हमारा 30 डिग्री है, और जब ये तो नहीं बोल रहा है ना सर कि ये 50 मीटर है, नहीं इसने नहीं कहा, बल्कि कंपेयर कर रहा है, कंपेयर कर रहा है 60 डिग्री से देन 60 डिग्री। हाँ तो मतलब ये पूरा एक बार क्वेश्चन पढ़िए सर एक बार देखिए प्लीज। सर, कह रहा है सर द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल प्लेन इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन 50 मीटर लॉन्गर व्हेन, अब देखो बात, हाँ जब सन एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। बस, अगर से सन एलिवेशन इज 30 डिग्री अगर ये होता तो ये पूरा माना जाता, पूरा माना जाता। लेकिन ये कंपेयर कर रहा है देन 60 डिग्री, देन 60 डिग्री, तब ये जाके 50 मीटर है। तो 50 यहाँ मीटर। पे अगर 60 डिग्री लिया जाए, ये हमारा अगर 60 डिग्री ले लिया जाए सर, तो कह रहा है ये जब 60 डिग्री होगा तब ये हमारा 50 50 मीटर है। तब ये 50 मीटर की दूरी थी ये। हाँ तो ये ना फाइंड लेंथ हाइट, यानी आप आपको हाइट बताना तो है। यहाँ पर बेटा इसको x मान लो, ये तो जितना दूरी। अब यहाँ पर अक्सर गलती क्या कर सकते हैं, देखो मैं बता दे रहा हूँ, यही अक्सर गलती होती है। अक्सर गलती क्या कर सकते हैं सर कि अगर पूरी बात नहीं पढ़ेंगे, 50 मीटर व्हेन एलिवेशन इज 30, तो सही बात ये पूरा हो गया, पूरा हो तब तो फटाक से हो जाता काम, सीधा सीधा नाम काम हो जाता भाई। लेकिन क्या बोल रहा है ये, यहाँ पे बोल रहा है कि जब 30 डिग्री एलिवेशन होगा देन कंपेयर टू किससे कर रहा है, 60 डिग्री। तो जब 60 डिग्री से ये 50 मीटर होगा, है कि नहीं, तो यहाँ से आपको हाइट बताना है, तो हाइट ऑफ द टावर और बताना एक है। चीज और बता दूं सर, इन लोगों को कंफ्यूजन ना रहे कि ये सन है भाई, हाँ। किसी अकेले के लिए नहीं रहेगा कि इनको एक बार दे देगा रोशनी, उसके बाद इनको अलग से देगा। सही है, समझे ना, ये एक टाइम पे होता है सन, समझे ना। तो सन कास्टिंग शैडो एट सेम टाइमिंग, दोनों जगह सेम टाइम पे शैडो देगा वो। सही बात है। तो यहाँ पे शेडो दिया है 30 डिग्री, तो यहाँ पर यहाँ तक की 50 डिग्री था जी सर, और कंपेयर किया जाए 60 से तो ये 50 था। बिल्कुल। तो पहले तो ये निकालना पड़ेगा सर, जब पहले ये तो निकल ये गया निकालना ना पड़ेगा, ये तो तब आपको आराम दिख से परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो सबसे पहला मैं क्या, तो कौन सा कि इसमें दो ट्रायंगल अपने को दिख रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहले ट्रायंगल ले लेंगे सर, इसका नाम दे दे BCD, बी जो भी है, तो मैं ट्रायंगल ले लूं, डी है सर, हाँ डी उसका नाम दे दिया, बना दो बड़ा सर, नहीं तो बिल्कुल क्या सर। है। तो ट्रायंगल हम लोग लेंगे, ये दे दिया भाई मैंने डी, BAD मैंने ले लिया सर, ट्रायंगल BAD सर, बहुत ज्यादा ही बड़ा बना दिया सर बना दिया सर ताकि चमकता हुआ दिखे। BAD, ट्रायंगल BAD ले लिया सर। BAD में सर आप कहेंगे कि tan 60, tan 60 बिल्कुल, tan 60 बराबर 60 सर होगा आपका AB हाँ अपॉन AD, AB अपॉन AD। AD। अच्छा सर tan 60 वैल्यू होती है रूट थ्री होती है, और AB आपको नहीं पता है, AB तो हाइट है, चलो मान लिया हमने, मान लेते हैं, और ये और आपने x मालूम है, तो ठीक है सर, अभी तो ये मिला, अभी कुछ भरोसा नहीं क्या होने वाला है। हाँ आगे अब बताइए। दूसरा ट्रायंगल लीजिए सर, मैं कभी भी जब दो ट्रायंगल बने तो बिना सोचे काम करना चालू करो, हो जाएगा आंसर। हाँ नेक्स्ट बताइए। दो इक्वेशन बनाने की कोशिश किया करिए Yes. हमेशा। अब इन ट्रायंगल BAC में, BAC लिया, C में, हाँ जी सर, tan 30, tan 30 बराबर हो जाएगा सर, 30 इक्वल्स टू AB हाँ वही सर AB अपॉन AC, AB अपॉन AC ले जाएगा लेकिन सर। ध्यान दे साहब, AC आपका क्या होगा भाई, 50 प्लस AC X, आपका है ना होगा CD प्लस DA, यानी 50 प्लस X, ये होगा आपका AC, ये मैंने बता दिया। गुड सर, यस। तो अभी सर हमारा tan 31 अपॉन रूट 3 हो गया। बिल्कुल सर। AB तो हमें मालूम नहीं है, AB भाड़ में जाए। अब AC AC सर आपने आपने लिखा बता दिया। 50 प्लस है, आपने निकाल दिया सर यहाँ 50 AB प्लस लिखे सर, AC लिखे। हाँ ठीक है सर, AC। आपने 50 प्लस x इसको बता दिया सर। जी सर। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो AB रूट 3, AB बराबर हो जाएगा AB हो जाएगा सर 50 प्लस x डिवाइड बाई रूट 3, वही। अब यहाँ पे देखिए सर, आपने AB मतलब ये h है ना सर, या बिल्कुल AB बराबर h है ना, तो वही h same है बराबर सर। यहाँ पर देखिए ना सर, यहाँ पे मैंने h बराबर रूट 3 इंटू x नहीं लिख सकता क्या सर? बिल्कुल लिख सकते हैं तो सर ये आप। हमारा इक्वेशन नंबर 1 मानता। बिल्कुल। तो h बराबर रूट 3 इंटू एक्स लिख दिया। अरे यार अच्छा क्वेश्चन है, रूट 3 इंटू एक्स बराबर 50 प्लस एक्स डिवाइड बाई रूट 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, यहाँ पे कर दे रहा हूँ 3x, तो रूट 3 इंटू 3 3x इक्वल टू 50 प्लस x, तो यहाँ पे हो जाएगा सर, इधर हो जाएगा हो जाएगा 2x, 3x माइनस x हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 50। तो मार्कर भी बोल रहा है,
तो x बराबर हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 2, देखो बोल रहे हैं सर, तो ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा सर 25। अब x बराबर तो 25 हो गया सर। जी सर। अब एक बात बताऊं, x बराबर तो 25 हुआ, अब चाहिए हाइट। अब सर कहानी खत्म हो गई। कैसे मालूम है? जो दिल करे वो, मैं छोटा ट्रायंगल ले लिया। नाउ अगेन सर कुछ नहीं, अगर देखा जाए अगेन ट्रायंगल BAD तो हम लोग tan 60 लेंगे सर। अगर tan 60 लेंगे तो सीधा सीधा AB अपॉन AD tan 60 होती है √3 और AB हमारा मालूम है, निकालना है। AB तो निकाला है सर। और AB तो भी निकालना है, AD तो निकालना है सर, हाइट निकालना है ना सर। और यहाँ पर x बराबर 25 तो AB बराबर 25 √3 की टंकी की चोट से क्या है सर, लेके निकल जाइए मार्केट में। 25 √3 आंसर होगा, आपको यही आएगा। चेक के लिए 25 √3। सर ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन। मैं इसीलिए इसको कहा था कि 5 मार्क्स में भी आ सकता है। सही बात है सर, ये लिख रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। स्क्रीनशॉट ले ले भाई साहब। यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आप इसमें है नहीं, मैं बोला ना हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है। अगर आपका देखा जाए एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है सर, अगर देखा जाए तो। बस चले सर, एक क्वेश्चन और सर। मोह माया है, मोह माया है सर, धरा रह जाएगा। यस सर। सर स्टार्ट करते हैं सर 5 मार्क्स के क्वेश्चन सर, देखिए। बिल्कुल सर। 5 मार्क्स के क्वेश्चन को पेश कर रहे हैं आपके सामने। यस सर ये क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आया हुआ है सर 2019 में, 2017 में। यस सर। और सर मैं ये बता दूं सर कि ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस क्वेश्चन को अक्सर लोग सीबीएसई में स्किप कर जाते हैं। मालूम है सर, क्योंकि इसमें डिस्टेंस स्पीड पूछ लेता है क्वेश्चन में, तो बोलते हैं सर मैं तो फिजिक्स पढ़ रहा हूँ क्या? सही बात है, नहीं पढ़ रहे भाई, मैथ पढ़ रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में स्पीड पूछ रहे में आप एप्लीकेशन पढ़ रहे हो और उसमें आपसे स्पीड पूछ रहे हो, तो बोलेगा सर्कुलर मोशन में चले गए क्या? तो ये थोड़ा सा इसलिए क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बिल्कुल सर, जो ज्यादा जो डिफिकल्ट हो सर, जो सब ना कर पाते वही मेरे को। चलिए सर, आपके सामने पेश किया जाता है। बिल्कुल सर, बोलिए। बोल रहा है सर, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाइट। बस रुकिए सर, 150 मीटर हाइट का एक टावर है, इसका नाम AB दे दिया, और एक बोट मूव कर रही है, मूव करते हुए जा रही है गंगा मैया की तरफ। ठीक है सर, आगे बोलिए। उसके बाद कह रहा है सर मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। ठीक है, ये मतलब अवे दूर जा रही है सर, दूर जा रही है कहीं, हाँ, तालाब में। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बोट चेंज फ्रॉम 60 to 45 मिनट। बस ये क्या बोल रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, डिप्रेशन, बिल्कुल एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब सीधा एलिवेशन, मैं एलिवेशन समझूंगा। लेकिन सर इनको बता दे सर एक पहले लाइन, ताकि पहले लाइन क्या है, फोटो देखने का ये 60 और यहाँ पर हो गया हमारा 60। अब क्या बोल रहा है सर, ये इसका नाम AB और इसका नाम C दे दिया। अब क्या बोल रहा है सर, 60 to 45। जब 60 to 45 जब दूर जाएगा तो एंगल घटेगा, ये बात घटता जाएगा, पहले बताया गया है। करीब जाएंगे तो एंगल बढ़ जाएगा, दूर जाएंगे एंगल घट जाएगा। ठीक है सर। अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है पूरा तो 60 था सर, अब इतना जो है इतना 45 डिग्री है, तो ऑब्वियस सी बात है, इसको तो हमें मतलब ही नहीं होता, मेन तो यहाँ पे 45 डिग्री हो गया, है ना सर। अब ये बात हुआ। अच्छा, इसका नाम ABC और मैंने इसको बुक कर दिया, क्या हो जाएगा सर, ये 45 इतना होगा ना सर। एंगल पूरा बना दिया सर जी, आपने अंदर कर दिया, दिखाई नहीं दिया सर। हाँ ठीक है, ये 60 डिग्री, ये पूरा 60 है भाई, और ये शिफ्ट हो गए 45। चले ये सर, इसका नाम CD दे दिया। चलिए हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है सर, फाइंड द, कहां से 2 मिनट में, यहाँ से यहाँ तक सर 2 मिनट में जा रहा है। ऊपर बैठ के शाहरुख खान देख रहे हैं, एकदम नाव जा रही है उनके बंगले के सामने से बांद्रा में। ठीक है, ये 2 मिनट में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। जी सर। तो कह रहा है सर फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट। अरे तो बोट की बोट यहाँ थी, अब यहाँ पहुंच गई है। तो कह रहा है यहाँ पे स्पीड क्या रहा होगा कि 2 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुंच गया सर, 45 डिग्री हो गया। बिल्कुल सर। एक नंबर क्वेश्चन है कि 60 था एंगल, 45 हो कितना दूर चला जा गया होगा, कितने 2 मिनट में। यहाँ पे स्पीड बताना है, यहाँ पे बताना है स्पीड, और किसमें बताना है सर स्पीड, किलोमीटर पर आवर में अक्सर होता है, मीटर पर आवर में, मीटर पर आवर। अच्छा मीटर पर आवर, कोई बात नहीं सर, मीटर पर आवर में हो गया। तो सबसे पहली बात मैं एक बात क्लियर करता हूं सर, कि 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 1 मिनट में 1 मिनट में बेटा सबको मालूम है 1 मिनट में 1/60 आवर होता है। तो 2 मिनट में ये बात क्लियर कर दूं कि 2/60 आवर हो जाएगा, ये बात तो यानी 1/30 आवर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये क्लियर कर, ये यहाँ क्लियर है, वहां जाके क्लियर नहीं करना, यहाँ बाद में क्लियर नहीं करेंगे। अब यहाँ पर सर ये दूरी अगर निकाल दूं मैं आपको देखो टारगेट कैसे पता चलेगा सर। ये क्वेश्चन करने के लिए ना सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि स्पीड पूछा है, तो स्पीड का फॉर्मूला पहले क्या होता है, बिल्कुल बाद में देखो स्पीड बराबर डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम ये निकालना है।
सर ये डिस्टेंस मतलब ये यहाँ से यहाँ तक पूछ रहा है ना, तो बिल्कुल सर। CD डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम मतलब Time 1/30 1/30 1/30 आवर अगर कर दूं तो स्पीड मिल गया सर। बिल्कुल अब देखो सर। एक बात बताऊं सर, हमारा टारगेट ये है कि CD कितना होगा। बिल्कुल सर। इतना सिंपल तरीके से होगा सर, हमारा टारगेट क्या है, ये CD कितना होगा? ये कितना होगा बस। बस। अब देखिए मैं कैसे क्या करूंगा सर, तरीका जादूगरी करने वाला हूं सर। बिल्कुल। जादू करूं, सर, 5 मार्क्स के साथ करिए जादू सर, करें। जादू करिए। 5 मार्क्स के साथ जादू करूंगा जादू करिए नहीं तो टोना कर दीजिए सर। अब मैंने बोला सर जब कभी भी जो ट्रायंगल बने राइट एंगल ट्रायंगल, तो पहले दोनों ट्रायंगल को आंख बंद करो, ले लो। ले लीजिए सर। तो आंख बंद करूंगा मैं और ट्रायंगल BAC ए क्या सर, ए BAC सर। ऐसा बोलिए ना सर, मुझे तो BAC ये ले लिया हमने। BAC tan 60 tan 60 is equals to AB AB अपॉन AC, तो AB हमारा है 150 और AC AC माइते आपको 9, नहीं मालूम है। AC माइते 9, ये हो जाएगा 60 हो गया सर, √3, √3। तो AC बराबर हो जाएगा 150 डिवाइड बाय √3। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया सर, अभी रुको। जी सर, आप हमेशा सर ऐसे ही छोड़ते आ रहे हैं। यहाँ भी दो राइट एंगल दिखते हैं सर, एक को छोड़ दे रहे हैं। Yes. दूसरे को तो पकड़ AB के बराबर हमने पकड़ AC बराबर रखिए ना सर, AC बराबर हमने लिख लिया 150 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय √3 हमने ऐसे छोड़ दिया है बस। अब जाने दो, हाँ आग बंद करके। अब दूसरा ट्रायंगल लीजिए सर, इन ट्रायंगल BAD BAD लूंगा सर, BAD फिर से लेंगे तो tan आप वहां लिखेंगे tan 45 इज इक्वल टू AB अपॉन AD। अपॉन लेकिन शर्त है सर, जब आप AD लिखेंगे ना सर, हाँ। जब आप AD लिखेंगे तो AD बराबर जो होगा ना सर, वो आपका होगा AC प्लस DC या CD जो हाँ भी है। AC प्लस CD, यस सर, ये ध्यान। राइट। और AC आपको दिया है सर कितना, 150 अपॉन √3, और ये आपको नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं सर। ठीक है ये हो सर, गया। हमारा टारगेट है CD निकालना सर। अभी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, देखिए जी सर। tan 45 1 हो गया, AB दे रखा है 150 और AD आपने बोला सर कि 150 अपॉन √3 प्लस CD 150 अपॉन √3 प्लस CD। अब एक काम करता हूँ सर, थोड़ा सा यहाँ पे पहले मॉडिफाई कर दे रहा हूँ, हमारा जी सर। अपनी मर्जी है। यहाँ पे √3, यहाँ पे √3, ताकि बच्चों को आसान हो जाए सर। आसानी हो जाए। तो ये हो जाएगा 150 √3 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 50 √3 हो गया भाई साहब। तो ये आसानी के लिए मैंने कर दिया सर कि आसान, AC बराबर इसका इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसलिए मैंने बोला था रुक के रखूंगा, पहले ज्यादा मगजमारी नहीं करते। नहीं सर। अब ये सर 150 AB हो गया हमारा 150 और AD जो है AD सर, अब इसकी जगह पे ये हटा दे रहा हूँ सर मैं जल्दी से। AD की यहाँ जगह लिख पर दे रहा हूँ सर AC प्लस CD 50 √3 प्लस CD 50 √3 प्लस CD। देखिए मैंने लिख दिया सर 50 यहाँ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया भाई 50 साहब। √3 प्लस यहाँ भी CD लिख दे रहा हूँ 50 √3। हो ठीक गया है सर, प्लस 50 √3 प्लस CD मैंने ले लिया। बिल्कुल सर। अब सर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा सर। जी सर करिए अब मैं यहाँ पे कर रहा जी हूँ, ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ बच्चों 50 तो √3 50 √3 प्लस CD इज इक्वल टू 150। 150। ठीक है सर। जी सर। अब यहाँ पे CD हमारा मकसद है, CD मिला तो बेड़ा पार हो गया। जी अब सर। यहाँ पे CD बराबर क्या होगा सर, CD CD बराबर हो जाएगा जाएगा 150 150 माइनस 50 50 √3। देखिए CD बराबर जो 150 माइनस 50 √3, बस सर। ज्यादा नहीं मगजमारी करूंगा बिल्कुल सर। मैं सीधा सीधा यहाँ पे रख दूंगा। नाउ CD मिल गया ना, इक्वेशन नंबर इसका नाम 2 दे दूंगा। कर दीजिए। अब CD मिल गया सर हाँ आपको। नाउ हो गया सर, अभी नाउ हो गया वेलोसिटी बराबर स्पीड बराबर, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम लिख रखा है तो सर आपने। डिस्टेंस CD हमारा मिल गया, CD हमें 150 माइनस 50 √3 डिवाइड बाय 1/30 1/30 1/30 हो गया सर। अब यहाँ पे 30 ऊपर चला जाएगा, सीधा सीधा ये जी सर, 30 कहाँ पे चला गया सर, ऊपर। ऊपर, तो यहाँ पे 30 ऊपर चला गया और 150 अच्छा चाहो तो एक बात और कर सकते हैं सर, यहाँ पे 50 कॉमन ले लो, बिल्कुल तो सर। 50 कॉमन ले लेंगे सर, तो यहाँ पर सीधा सीधा बचेगा 3 बचेगा, 3 माइनस √3 10 बचेगा सर, 15 1 जा 15 10 बचेगा। हाँ हाँ 10 बचेगा, 10 बचेगा यहाँ। यस सर। 50 मैंने कॉमन ले लिया सर, 3 बचेगा, 50 कॉमन ले लिया, 5 3 या 50, तो यहाँ पे 3 बचेगा ना सर, जी सर। और बस हो गया, यही हो जाएगा 5 3 15 यानी 1500 हो गया सर। 1500 और और 3 यहाँ माइनस 3 माइनस √3। ठीक है, तो ये हमारा ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर बस। जी हमने तो यहाँ दिखा है ना नहीं मीटर पर आवर, मीटर पर आवर में हो आंसर गया आ भैया गया। आपका आंसर। आप चेक करके देख लीजिए सर, किसी भी तरीके से यहाँ पर अब आंसर इसमें आ सर गया। आप क्या है, अब इसमें सर देखिए एक चीज और चाहो तो कॉमन ले √3 यहाँ पे कॉमन ले बिल्कुल, सकते यहाँ हैं से सर। √3 कॉमन ले जाने दीजिए भैया, सर। और सब मोह माया है, सब ये कुछ लिख नहीं। दोगे तो आपसे कोई जान से नहीं मार देगा। यहाँ तक बिल्कुल। पहुंचे हो यार इतनी मेहनत करके,
तो यही आपका गलत हो ये जाएगा। एक बेस्ट क्वेश्चन माना जाएगा सर लेकिन मेरे मैं लिए। इसीलिए मैं कह रहा था ना सर कि ये मैं कह सकता हूँ सर कि 2023 में हाँ बिल्कुल आ जाएगा। बंदूक की नोक पे तो नहीं कह सकते हैं सर, हाँ, वरना हाँ। बच्चे केस कर देंगे। लेकिन लेकिन ये कि आ सकता है भाई बहुत, क्योंकि देखिए इसमें स्पीड पूछा है सर, और कहां से कहां समझना है, कहां देखो। से कहां लेकर है कुछ नहीं, लेकिन कहां से कहां आपको घुमा देगा तो आप घूम बेटा भी समझ जाओगे। नहीं पाओगे अगर वीडियो को पॉज करके अच्छे से नहीं देखोगे ना, तो देखो पूरा मैंने गोल भूल भुलैया बना दिया है। बिल्कुल सर। ठीक है सर। हाँ नेक्स्ट, यस नेक्स्ट सर। अब नेक्स्ट 5 मार्क्स के क्वेश्चन में सर और हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ। ये सर जो भी अपनी काप के हिसाब से अच्छी क्वेश्चंस लग रहे बिल्कुल हैं सर, सर, जो वो एग्जाम में बोले तो सर जो पिछले साल जो आए हुए हैं वो करा दे रहे हैं। करा दीजिए सर, जो भी टॉपर दिल का करे। होता था, जो टॉपर किए रहते हैं क्वेश्चन वो भी करा दे रहे हैं। कोई भी सर जो दिल करे, चाहे कोई भी हो, टॉपर हो वापर हो। चले सर एक और क्वेश्चन है सर, हाँ, 5 बोलिए मार्क्स सर। का, बहुत 5 ही मार्क्स का, बोलिए अच्छा सर। क्वेश्चन है सर। यस मैं कहूंगा इसको, और आया हुआ है सर ये 2016 में, यस सर। 2014 में ओहो, और 2011 में भी। 11 में भी आ चुका है। बिल्कुल सर, 3 Yes, बार sir। आया हुआ है सर। 3 बार, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट सर। Yes, बहुत बोलिए। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। कह रहा सर, अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ अ शिप, कह रहा ठीक है है। एक आदमी है जो शिप के ऊपर बैठा हुआ है, पीछे बैठे बिल्कुल रहते सर, हैं। हाँ ठीक है बिल्कुल। सर। डेक ये ऑफ अ ship है। शिप हम्म। विच इज 10 मीटर अबव, जो 10 मीटर अबव फ्रॉम वाटर लेवल। ठीक है, मान लो सर ये पानी है सर। बिल्कुल सर। और ये शिप जो है 10 मीटर का है। हाँ ओके। उसके ऊपर यहाँ कहीं आदमी बैठा है, ठीक है, यहाँ पे बैठा है। यहाँ पे ऑब्जर्व water है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ हिल एज 60 डिग्री। ठीक है, ये बोल रहा है कि बस सर ये कोई किसी पहाड़ी है सर। किसी हिल को देख रहा है। बिल्कुल। और जो हिल जो है वो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो वो 60 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है सर, ओके। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस। अच्छा ये हमारा ये जो है ये तो यहाँ से देख रहा है, लेकिन ये थोड़ी ना पहाड़ ऊपर तैरता है। पहाड़ ऊपर नहीं तैरेगा सर। पहाड़ जो है नीचे इसका बेस समुद्र में होगा। बैठा है सर। तो ये बेस जो देख रहा है सर वो क्या है, डिप्रेशन ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन डिप्रेशन 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री डिप्रेशन देख रहा है। पूछ रहा सर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल तो- फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल। तो क्या बोला सर, ये फ्रॉम बोल रहा द है। शिप एंड हाँ हाइट मतलब ऑफ 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। बिल्कुल। सीधा सीधा बोला कि अगर मान लो सर ये शिप की हाइट अगर डेक लेवल से, जहाँ पे शिप है, ये हमारी शिप थी ना, जी सर, ये हमारी ये हमारी शिप शिप थी। शिप है। तो शिप 10 मीटर की थी, ये हमारी 10 मीटर वाटर लेवल से जी ऊपर सर। थी। तो कह रहा है ये वाला हाइट बताओ, मान लो इसका नाम ए बी, तो ए बी पूछ रहा है, और इसका नाम सी दे दो तो बी सी भी पूछ रहा है। जी सर। तो ये ए बी भी पूछ रहा है और बी सी भी पूछ रहा BC भी है। पूछ ये पूरा अगर हिल की बात करो तो ए सी भी पूछ रहा है। पूछ रहा है, ये तो कुल मिला जुला के इनका ही निकालना है हमें बस। ए बी निकालना है आपको, बी सी भी निकालना है, और एसी भी निकाल और AC भी निकालना जोड़ है। देंगे। ठीक है सर, चले। ये पूछ रहा है जी। इसको अब भी कुछ नाम दे दे सर। ठीक है, ए बी सी, इसका नाम दे दिया हमने डी, इसका नाम दे दिया ई। ठीक है सर, इसमें कोई डाउट नहीं। नो डाउट। अब एक बात है सर, इसको करने के लिए मैंने एक ही बात बार बार क्लियर किया हूं सर, कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन करने के लिए अगर राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन रहे तो दोनों को आंख बंद करो और चालू कर दो। दोनों चालू करो। जी सर। तो तो आप आंख बंद करिए ना। मैं कर दूं सर इसको। करिए सर, आंख बंद करिए और अच्छा आप लग रहा चालू है। करिए सर। जी सर। और आप देखिए ना जादू की होता है कि नहीं जी, सर। बिल्कुल सर। यस सर, तो आप लीजिए ना सर, ट्रायंगल लीजिए। हम लेते हैं सर, ये लीजिए ट्रायंगल इन ट्रायंगल ले लीजिए ना सर, ए बी ई। ये लीजिए जो भाई भी साहब, आंख बंद करके जो भी दिल करे वो ABE चालू कर दीजिए। चले ट्रायंगल ए बी ई। हाँ। tan क्या लेंगे सर? tan 60। क्योंकि हाइट पूछ रहा है, tan 60 60 is इज इक्वल टू equal क्या होगा? to परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर, तो tan 60 आपका क्या हो जाएगा? इसको एक साथ और एक बार लिख दो सर कि tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है? AB AB और बेस है हमारा बीई। बेस है हमारा BE। बी। आंख बंद करके काम करना है tan सर। 60 कितना होता है सर? √3 AB अपॉन AB हमें नहीं मालूम है सर, वही तो और पूछ BE रहे भी हैं। नहीं मालूम सर, और कोई BE भी दिक्कत नहीं मालूम है भाई छोड़ साहब, दीजिए ये सर लो अभी। भाई साहब, ऐसे लिख दिया BE। और थोड़ा जगह देख के छोड़ दीजिए सर, कभी काम आने वाला है बिल्कुल, कुछ। चालू छोड़ करिए दिया। सर, ट्रायन अब आगे हम लेते हैं अगला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल EBC। EBC, चलिए सर, ये 90 इन 89 triangle होगा। EBC। जैसा दिल करे वैसा लेंगे। वो तो हाँ। सर 90 दिख ही रहा है, ABC 90 के इस एंगल के सामने क्या है सर? ये हमारा परपेंडिकुलर होता है और ये खुद बेस वो होता हमारे है। खुद भाईजान क्या हो जाएंगे? Base। बेस। ये तो क्या base। लिखेंगे सर? tan 30 tan 30 इज इक्वल टू tan 30 इज इक्वल टू EB EB यानी परपेंडिकुलर, नहीं सर, परपेंडिकुलर हमारा ये सर BC। कंफ्यूज नहीं होना है सर। Yes, sir, BC परपेंडिकुलर अपॉन बेस EB। हाँ। EB। B। अब tan 30 होता है 1 अपॉन 1 अपॉन √3। √3
और बीसी हमें मालूम है क्या सर? हाँ सर, ये हमारा बीसी मालूम है 10 मीटर। ओके ना सर, भी बोला ना गेम सिर्फ आराम से हो जाएगा। ईबी, हाँ। अब ईबी हमारा क्या हो जाएगा सर? ईबी हो जाएगा अपना 10√3। अब देखिए सर, ईबी या बीई बराबर 10√3 फ्रॉम इक्वेशन 1, ये लिखिए ना सर, यहीं पे लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1। लिखिए सर √3 इज इक्वल्स टू, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो लिखिए सर ना, ये लीजिए सर, नहीं तो अभी कंफ्यूजन लोगों को आएगा ना वहीं पर। फ्रॉम इक्वेशन 1। अब देखिए ना सर, आपके पास है इक्वेशन 1, ये लीजिए ना, √3 की वैल्यू हमने यहाँ निकाल रखी है भाई साहब, नहीं रख दीजिए बस। अब यहाँ सर √3 इज इक्वल्स टू ए बी, और बी की वैल्यू हमने अभी निकाला है सर 10√3 मल्टीप्लाई कर मैं कहूँगा सर ए बी कितना हो जाएगा? 10 तो आप कहोगे सर 10√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 3 ए बी आपका हो गया कितना? 30 मीटर है, 30 मीटर हो गया, है तो किलोमीटर, ए बी 30 मीटर हो गया। ये हाइट डेक से मिल गया, बिल्कुल सर डेक से। अब पूरा नीचे से बेस से पूछ रहा था कि यहाँ से यहाँ तक कितना, ये दूरी तो पहले से मालूम है, ये तो पहले से मालूम है 10 है, ये हमें पहले पता है 10 है, और ये 30, तो पूरा कितना हो जाएगा? क्या टाइम पास करना है यार, 40 दिख रहा है सर मुझे, 30 प्लस 10, बिल्कुल सर 40 लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू, लिख देंगे ए बी प्लस बी सी। ए बी आपने अभी निकाला है 30, और बीसी आपने निकाला है कितना भाई साहब? बीसी मालूम है ना सर, सॉरी 10 है, 10 है उसमें आपका हो गया एसी 40। देखिए सर यही 40 मीटर, बिल्कुल बिल्कुल 40 मीटर सर, 40 मीटर है तो नहीं तो कुछ लोग बोलेंगे हाथी घोड़ा, हाथी घोड़ा सबको लगा दीजिए, है कि नहीं? जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था सर, बस सोचिए, लेकिन हाँ क्वेश्चन बहुत अच्छा था सर, क्वेश्चन अच्छा था। देखिए कि वो पहाड़ी को ऊपर भी देख रहा है और नीचे भी देख रहा है, और समंदर में बैठ के, समंदर में जहाज में बैठ के देख रहा है। यस, इसलिए बोले अच्छा देखो रियल लाइफ में कितना ज्यादा सीबीएसई कितना अच्छा बोर्ड है यार, कि रियल लाइफ में कितना ज्यादा यूज करवाता है, बहुत ज्यादा। मतलब एक इंजीनियर है, अगरचे वो सबमरीन वाला इंजीनियर है, तो वो उसको कैसे यूज करना है भाई, पहाड़ का सब कुछ दूरी निकालना, बहुत अच्छे क्वेश्चन सर। अभी तक का मुझे लगा कि हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन पढ़ के अच्छा भी लगता है, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग लगता है कि खुद बैठे हुए जहाज में और देख रहे हैं। ठीक है सर, जैसे कृष्ण कन्हैया को देखते थे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, ये भी 5 मार्क्स का है, करिए सर, आप ही करिए। जी सर बोलिए। ठीक है, अभी मैं उसको बता दे रहा हूँ कि सर मैं अपने हिसाब से बताता हूँ, मतलब जो है क्लियर कर देता हूँ, और आप आगे उसमें पूरा जी सर पूरा योगदान देंगे सर। यस, एंड एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 100 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, एक 100 मीटर जो है सी लेवल से एक जो है लाइट हाउस है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स आर 30 एंड 45। सर ये एक एंगल ऑफ डिप्रेशन है 30, और 2 शिप है सर, हाँ 2 शिप, और एक है हमारा 60, ये है 60, और जाहिर से दूसरा होगा 45, जो दूर होगा वो कम होगा। ये इतना बात बोल रहा है सर, कोई डाउट नहीं है सर। हाँ 30 एंड 45, इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड अनदर, एक शिप यहाँ पे होगी और एक शिप यहाँ पे होगी, एक दूसरे के पीछे है, कोई दिक्कत नहीं है। सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, ठीक है सर एक ही जगह पर है, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, तो कह रहा है इनके बीच में जो सर डिस्टेंस होगा, इनकी दूरी बताओ, और क्या, सिंपल सी बात बोल रहा है। अब यहाँ पर सर आपको 100 मीटर दे रखा है, आंख बंद करना है और क्या करना है सर, पाइथागोरस, सॉरी हमारा यही सर राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है हमें, इस ए बी, आंख बंद करना है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का इस्तेमाल करना है। ये पाकिस्तान भूखा प्यासा क्यों मिटाए सर, पाकिस्तान भूखा प्यासा यहीं से तो काम होता है बार बार। बिल्कुल हिंदुस्तान हरा भरा। हाँ बस अब आगे सर 10 60 राइट। अब हम लेते हैं सबसे पहले 1-2 ट्रायंगल लेंगे सर। पहला ट्रायंगल हमारा होगा, देख लीजिए भाई साहब, इन ट्रायंगल, ये CD निकालना है सर पक्का, इन ट्रायंगल CAB, कुछ भी लीजिए, यस सर बिंदास, ट्रायंगल CAB क्या लेंगे सर, 10 60 होगा आपका पाकिस्तान क्या होगा सर, P अपॉन B, कहाँ दिख रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब 100 डिवाइड बाय अपॉन बेस, क्या लिखेंगे 100 अपॉन AC सर, नहीं उसको नाम लिख दो सर, P अपॉन B लिख दो ताकि क्लियर रहे एकदम। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है सर, हलवा नहीं है, सही P अपॉन B, P क्या है सर आपका AB, और A कितना है सर आपका AC। अब tan 60 होता है सर √3, और ए बी आपका दिया है क्या सर, 100 है सर, कुछ नहीं इसमें 100 दिया है, और AC आपने निकाल लिया सर, AC आपका हो गया 100 अपॉन √3। ये अभी वहीं से छोड़ दीजिए सर, आराम से छोड़ के रखिए। चलिए सर का मैं भी फॉलो करने लग गया भाई साहब की, ऐसे ही छोड़ दें, छोड़ दीजिए इक्वेशन नंबर 1, हाँ आधे रास्ते में छोड़ दें इनको बस। दूसरा ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल BAD में हम क्या कहेंगे सर कि BAD में tan
45 tan 45 क्या हो जाएगा, वही सेम कहानी भाई साहब, ए बी tan 45 क्या होगा सर आपका 1 ए बी अपॉन AD, बार AD लेना है, ध्यान रहे भाई साहब, AD। ये जब आप CAB ले रहे थे, CAB, तो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे थे, लेकिन अभी हम इस बड़े वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, तो हमारा बेस ये पूरा रहेगा, ना कि इतना। सही बात। समझ में आ रहा है, क्योंकि ये 90 नहीं है, 90 यहीं से है भाई साहब, ये दोनों ट्रायंगल हैं। समझ में आ रहा ना, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़े थे, तब भी यही इसी टाइप का दिख रहा था, तो भूले नहीं। यस सर। AB अपॉन हो जाएगा AD। अब सर AD आप बता दीजिए क्या होगा। कुछ नहीं, अभी लिखिए सर, ऐसे आग बंद करिए। 1 हो गया भाई साहब, और AB बराबर अपॉन AD, यहाँ लिख दूं मैं AB बराबर इक्वल्स टू AD। अब लिखिए सर, AB बराबर 100 लिखिए। हाँ जी, AB बराबर 100, AB हमारा 100 दिया है, और बराबर AD AD। अब देखिए सर, AD हो गया, अब लिखिए AD बराबर, वहां पे अब लिखिए सर, AD बराबर AC प्लस CD। AD बराबर हो गया AC प्लस CD, AC प्लस CD। आग बंद करके काम करना। अब यहाँ पे AC लिखिए, जल्दी, वही बोल रहा है है भाई साहब, इज इक्वल टू 100 by root 3, 100 by root 3, 100 अपॉन root रूट 3 और प्लस CD निकल गया सर। CD इधर, इसको 100 को उधर कर दीजिए सर। CD हमारा हो जाएगा भाई 100 माइनस 100 अपॉन रूट 3। कुछ नहीं करना सर, 100 कॉमन लीजिए, 100 कॉमन लीजिए सर, 1 अपॉन 1 माइनस रूट 3, ज्यादा दिमागी ना लगाइए। 100 हमने कॉमन ले लिया, 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3। अब यहाँ रूट 3 माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3 इंटू 100 हो जाएगा सर, है कि नहीं। CD बराबर क्या हो जाएगा सर, ये 100 वैसे ही है, बिल्कुल। और यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 अपॉन रूट 3, ये भी हो गया आपका डंके की चोट से हो जाएगा, डंके CD। की। हाँ, CD बताया हमने, ये वही तो बताना था सर, वही बताना था, और क्या, कोई मजाक थोड़ी ना करना। सॉल्व हो गया, हो गया ना, इनके बीच की। हमें तो सर अभी सोच रहे थे कुछ और खतरनाक नहीं, पूछेगा। कुछ नहीं सर। और एक बात और क्लियर, अगर किसी को आंसर चाहिए एग्जैक्ट, तो सर यहाँ रूट 3 की वैल्यू 1.73 होता है, माइनस 1 डिवाइड बाई रूट 3 1.73। अब यस, अभी रहने दीजिए सर, ये 100 ऐसे रहेगा, और 1.73 में से चला जाएगा तो 0.73 बचेगा, डिवाइड बाई रूट 3 कर देना, रूट 3 की वैल्यू 1.73 होता है। अब चाहो तो यहाँ पर 3 से रूट 3 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, ये आपको आपका आंसर दे रखा है 72.2 में 73.2 मीटर कुछ ऐसा आ रहा है, 73.2 मीटर ऐसे कुछ आता है, ये आराम से हो जाएगा। होगा भाई, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हैं, टाइम बचा रहे हैं अपना, समझ लीजिए। देखिए तो ये 5 क्वेश्चन कितना अच्छा था, 5 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में, और भी 2019 और 18 में आया हुआ सर, 2019 और 18 में आया हुआ क्वेश्चन है कुछ नहीं, सब मोह माया है, सब मोह माया है सर। यस, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, जो भी लग रहा है कहाँ से, जो भी अच्छा क्वेश्चन है, जो भी अपने को लग रहा है वो सारा करा देंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक्सरसाइज पे डिपेंडेंट नहीं रहते यार, मैं बोल रहा हूँ, एक्सरसाइज एक अलग चीज है और ये एक अलग चीज है, इसका मजा ही अलग है, ठीक है, इसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो। नए तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, यस यहीं से, इसका कुछ कहानी ही अलग होती है। अब देखिए सर, एक क्वेश्चन और है। जी सर, हाँ, एक क्वेश्चन और है सर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए। तो कह रहे सर, एक टावर है, जी सर, एक टावर 120 मीटर कह रहे एक टावर है, और टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम पॉइंट ए। जो कह रहा है पॉइंट ए से ये 120 मीटर दूरी, अब इतना ही मैंने लिखा, अब ये नहीं देखना है कि क्या बोल रहा है, मैंने देख लिया 120 मीटर। आगे बढ़ता हूं सर, कह रहा ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। अब ये जो बात बोल रहा है मैं उसकी बात करूंगा, जो कह रहे टावर से यहां तक की जो एंगल बन रहा है वो 45 डिग्री है, ठीक है, कोई बात नहीं, जैसा बोलेगा वैसा कर ले रहा हूं भाई। उसके बाद, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ फ्लैग स्टाफ फिक्स्ड एट टॉप ऑफ टावर एट 60 डिग्री, देन फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग स्टेप। तो क्या बोल रहा है सर कि अगर मान लो कोई झंडा यहां से लगा हुआ है सर, यहां पर कहीं से, तो कह रहा है कि वहां से टोटल, ये सर यहाँ टॉप ऑफ टावर पे कोई झंडा देख रहा था कि आपने पूरा टॉप पे, मुझे टॉप पे लगेगा झंडा ना सर, यहाँ बीच में कहाँ झंडा ऊपर में लगा दिया, सॉरी, हाँ ना, तो यहाँ पे झंडा लगा हुआ है सर, जो भी है हिंदुस्तान का लगा दिए भाई, ठीक है, तो यहाँ पे झंडा लग गया, ठीक है। अब क्या बोला सर, ये जब हाइट बढ़ा दोगे सर तो एंगल तो पक्का बढ़ने वाला है, 100%। मैंने प्रूव भी किया सर कि हाइट बढ़ाने पर एंगल बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे झंडा लगा हुआ है, तो कह रहा है कि वो 60 डिग्री पे है, क्या सर, 60 डिग्री, कह रहा है टॉप फ्लैग सेट एट द टॉप ऑफ टावर एट 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ फ्लैग सेट। तो कह रहा है कि ये कितना होगा, सिर्फ आपको ये फ्लैग का हाइट बस, तो ये हमारा ए है और इसका नाम दे दिया अगर बी,
ये सी है और यहाँ पे मान लो ये डी है, तो कह रहा है फ्लैग शेप जो भी है हमारा ये झंडे का, ये वो बताओ सर, हाइट बताओ। अब यहाँ पर जो एंगल हो गया सर, वो देखो वो कह रहा है 60 डिग्री है, बिल्कुल। तो ये जो एंगल बना वो सर 60 डिग्री है, सीधा सीधा हमने बता, ये मान लेना, स्केल लेके नहीं बैठे हुए हैं, है कि नहीं। अब आपको कुछ करना है सर, आंख बंद करना है और क्या काम करना है, बंद करके सर हमें दो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है, काम खत्म, गेम ओवर हो जाएगा। देखेंगे इन ट्रायंगल DAB पहले ले लो सर, हाँ जो भी ले लीजिए सर, DAB जो दिल करे वो लीजिए सर, ट्रायंगल DAB। यस, बड़े वाले ट्रायंगल को ले रहे भाई साहब, तो बड़े वाले ट्रायंगल को जब आंख बंद करके आंसर आएगा, लिखेंगे हम लोग भाई साहब tan 60, यस tan 60 हमारा हो जाएगा ये पूरा, ये BD अपॉन AB क्या हो जाएगा, BD अपॉन AB यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिख रहा है ना साहब, यस, tan 60 अपॉन लिख लेते हैं एक बार और एक स्टेप में, DAB यानी ये लिखे BD, लिखे BD अपॉन AB। अब BD कितना होगा सर, BD अपॉन CD है ना सर, AB कहां से आ गया, कहां है सर, अच्छा BD अपॉन AB, हमें दिमाग में नहीं करता, BD अपॉन AB लिया, tan 60 आपका होता है √3 इज इक्वल टू BD अपॉन AB, आपको पता है क्या सर, बिल्कुल पता है, BD तो हमारा मालूम है 120 मीटर, तो BD आपका हो गया भाई साहब 120 √3, इसको ऐसे ही रहने दें सर। अब दूसरा, अच्छा आपको BD मिल गया सर, बिल्कुल, अच्छा, BD मुझे मिल गया, पूरा मिल गया क्या, मिल गया BD सर, ठीक है पूरा मिला है सर। आगे 45 लीजिए सर, दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल, कितना सिंपल तरीके से होता है, CBA या ABC बोल दीजिए सर, ABC इन ट्रायंगल ABC, tan क्या लिखेंगे सर, tan 45 क्या होगा सर, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, tan 45 1 होता है, BC हमको नहीं मालूम है सर, लेकिन AB हमें मालूम है कितना, 120, BC मिल गया 120 मीटर, तो BC भी हमें कितना मिल गया सर, रुकिए सर, BC 120 मीटर, BC 120 मीटर मिला, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना आपको ही बात है, रुकिए ना सर, BD कितना मिला सर, BD मुझे मिला है सर 120 √3, और देखिए ना BD बराबर हो जाएगा BC प्लस CD, तो आपने ये निकाल लिया ना सर, और BC मिल गया 120, आपसे CD पूछ रहे हैं, CD बराबर हो जाएगा 120 √3 माइनस 120 कॉमन ले लीजिए सर, ये हमने वैसे रहने दिया 120 कॉमन ले लीजिए सर, तो यहाँ पे √3 माइनस 1 हो जाएगा, ये हो गया आपकी CD हो गया। अरे यही तो पूछ रहा था सर, वही पूछ रहा था, वही तो पूछ रहा, अगर ये भी पूछता तो क्या करना, तो क्या करना, अगर ये पूरा पूछता तो क्या कर करना, देता, इसको घटाता नहीं सर, ये ऐड कर देता, ये तो मिल ही गया ना सर, ये तो मिल ही गया, ये भी मिल गया, जो दिल करे वो पूछे, जो दिल करे, सोचो देख के डर लग जाता, इतना बड़ा लिखा रहता है, इतना बड़ा, और देखो 120 √3 मतलब 1.73 और -1, अगर किसी को लगे कि ये पूरा नहीं करते तो मैं एक भी क्वेश्चन पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे आप कर सकते हो आराम से, ठीक है, तो 12 7 जा लगभग 80 समथिंग आ जाएगा, 84 समथिंग आ जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती सर, 87.6 मेन है सर ना बातों को समझना, अब झंडा कोई नीचे लगा देगा भाई, झंडा है ऊपर ही लगा रहेगा, सही बात है, झंडा कहाँ रहता है हमारे किसी भी देश का झंडा हो, पहले मैं गलती कर रहा था, लगा होता है नीचे नहीं, पहले मैं यहाँ गलती कर रहा था ना सर, लगा रहा ये गलती, वही है ना कि क्वेश्चन के रिगार्डिंग सोचते हैं, लेकिन ये होता है कि कॉमन सेंस भी होता है कि झंडा कहाँ लगाओगे, जमीन में, तो बेटा जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस, ये एप्लीकेशन ऑफ जो है हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का जो भी था ना, एक मैंने चुन कर करवाया सर, जानबूझकर ज्यादा डिटेल में अच्छे से पूरा करवाया, कुछ बचा तो नहीं रह गया है, बिल्कुल एक भी नहीं बचा हुआ है। अब हम लोग क्या काम करेंगे, एक्सरसाइज के साथ वक्त आ गया है, एक्सरसाइज के साथ 5 मिनट में खेलेंगे, 5 मिनट में खेल देंगे, क्यों, चूंकि सर सारा चीज तो हमने पहले से करा दिया है और वहीं अंदर पूरा छुपा होगा, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मैंने करा दिए सर, इसलिए ताकि ऐसा ना हो कि एक्सरसाइज में कुछ डाउट रह जाए, क्योंकि एक्सरसाइज सोल्यूशन नहीं है सर, पहले देखना चाहिए, जाना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल सर। तो आप देखिए ना सर, आप अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग 20 मीटर, एक्सरसाइज 9.1 लिख दीजिए सर, है ना, लगे नहीं, इसलिए मैं एक्सरसाइज पर तवज्जो नहीं देता हूं, क्योंकि एक्सरसाइज तो आप कभी भी जैसे डालोगे 9.1 CBSE क्लास 10 फौरन ही आ जाएगा, लेकिन वो क्वेश्चन का जवाब और कैसे करना है वो कहीं नहीं मिलता है, तो वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर 9.1 में अ सर्कस आर्टिस्ट क्लाइंबिंग 20 मीटर ये दे रखा है फिगर में, और देखो क्या इतना बड़ा क्वेश्चन पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, पूछिए सर, ये दिया है फिगर, ये फिगर दिया है, कह रहा है कि एक रस्सी है सर्कस वाला चल रहा है, 20 मीटर है सर, और थीटा कितना दे रहा है सर, ये 30 डिग्री दिया है, क्या करेगा सर बताओ भैया, लो 1 सेकंड में कर दो, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं लिखूंगा भैया tan 30 इज इक्वल्स टू h अपॉन सॉरी सर, यहाँ तक मैं साइन लगा देंगे, साइन थीटा, क्यों हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाँ
समझ में आ रहा है ना। हाइपोटेनस हो जाएगा हमारा साइन 30 इज बराबर। इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी h अपॉन 20 हो गया। h अपॉन 20 sin 30 कितना होता है 1/2 1/2 इज इक्वल्स टू h अपॉन 20 2 1 जा 2 2 10 जा 20 h बराबर 10 मीटर आ h गया। बराबर 10 यही पूछ रहे हैं भाई साहब। तो ये एक बताओ, आप ही खुद बताओ, 1 मतलब किलोमीटर में लिखे हुए हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ कितना बड़ा आप देख लो, आप ही आपकी बुक है ये, ठीक है। तो आप ही की बुक में ये लिखा हुआ कितना बड़ा, इसलिए बोल रहा हूं यार, आपको सब खेला हो गया है। 1 किलोमीटर में लिखे हुए हैं। हाँ, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 सर, इधर देखिए ना, पहले देखिए ना सर, आर ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म, ये तो करा चुके हैं भाई साहब। करा चुके कि नहीं करा चुके? तूफान में पेड़ गिर गया था तो हाइट ऑफ द ट्री भी पूछा है, वो पूछा था कि कितना हाइट है, हमने बता भी दिया था इत्तेफाकन। यस यस यस। और उसके बाद इधर देखिए सर, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल, यही क्वेश्चन कराया था हम लोग, देखिए ना सर, यही हाँ, यही क्वेश्चन क्वेश्चन। कराया। ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड टू ब्रेक पार्ट बेंड सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। Yes, पूरा टच किया, ये बराबर हो जाएंगे, यही सर बताए थे। Yes, भैया ये पार्ट और ये पार्ट बराबर है। ये पार्ट बराबर, बाकी हो गया सब मुंह माया है। सारा चीज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे डिपेंड कर रहा है, कहीं भी पाइथागोरस थ्योरम की यूज नहीं किया, बिल्कुल, हालांकि हमने करना ये भी चाहते नहीं तो किया। कर लेते, कर सकते थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है कि फॉर द चिल्ड्रेन बिलो एज प्रीफर हाउस स्लाइड हुज टॉप ऑफ द हाइट टावर, फलाना दिमाग आप करोगे ना बेटा, जब इसको पढ़ोगे तो क्या है कि इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिलने सीधा वाला है। सीधा मैं वही कहानी, 2 बिल्डिंग में खड़ा करना चाहता हूं, मैं अपने बेटे के लिए खड़ा करना चाहूं या किसी के लिए खड़ा चाहूं, तुम्हारे बाप का क्या जा रहा है? बिल्कुल है कि नहीं सर? बिल्कुल सर। तो ये सब क्वेश्चन क्या है, सीबीएसई वाले से पागल बनाने का धंधा होता है कि यहाँ पर पहले बनाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर है, अरे मैं प्लान बनाऊंगा, कॉन्ट्रैक्टर क्यों प्लान बनाएगा? सेम क्वेश्चन है, सेम कहानी है, ठीक है, कर लेना, वैसा क्वेश्चन कर चुके हैं। उसके बाद इधर देखो क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ टावर पॉइंट द ग्राउंड विच इज इतना, फाइंड द एंगल ऑफ हाइट ऑफ द टावर। ठीक है सर, क्या बोल रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री और फुट दे रखा है 30 मीटर, मतलब ये दे रखा है और एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये दिया है। और आपसे क्या पूछा था? हाइट पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है, tan थीटा, tan थीटा लगाओगे। इसलिए बोला ना कि सारा क्वेश्चन कर चुके हैं बेटा, थोड़ा इत्मीनान से जब देखोगे ना, एक भी क्वेश्चन नहीं बचा होगा। यहां तक कि अभी आप देखोगे, आप एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है सर, A kite is flying at height 60 मीटर। कर चुके हैं सर, कर चुके हैं सर। हाँ वैसा क्वेश्चन कर चुके हैं। 60 मीटर पे फ्लाइट था और वहां पे जो उसकी जो क्या बोलते हैं रस्सी स्ट्रेट थी बेटा। वो क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है कि नहीं, तुम ईमानदारी से बता दो, बैक वीडियो में जाओ। तो ऐसे क्वेश्चन कर चुके हैं सारा चीज, इसलिए बोल रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए सर, 1.5 टॉल बॉय कि नहीं बताओ? बात है, एक लड़का था, मुझे याद भी है सर कि एक लड़का था, ये हमारा कोई था, एक लड़का था, वो 1.5 मीटर बड़ा था सर। अब यहाँ से देख रहा था, यहाँ से देख रहा था किसी चीज। कर चुके कि नहीं कर चुके बता भाई, वही मैं बोल रहा हूँ सर, इनको बता दूं। अच्छा ये बताइए क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए सर, 2 पोल्स इक्वल हाइट, ठीक है। उसके बाद अब क्या, उनकी बीच की दूरी 80 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ बिटवीन रोड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ पोल्स आर 60 एंड 30, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। इस टाइप का हो चुका था, देखें ऐसा, हाँ ये था, कोई दो बिल्डिंग, 2 पोल है, दोनों के बीच में कितना सर 80 मीटर है, हाँ दो। अब वहां के टॉप से कोई एंगल बन रहा है सर, टॉप से, तो यहाँ भी कितना होगा सरकार, यहाँ भी 80 होगा। ये आपको एंगल कुछ दिया है सर, वैसा एंगल दिया तो हाइट आपको पूछ रहा है, बिल्कुल आराम से हो जाएगा सर। तो उसके बाद क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो अभी हाइट यहाँ पे नहीं दे रखा है, इस बार क्या है कि यहाँ पे कई देख रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, लेकिन ये हाइट नहीं दे रखा है। हाइट से वही आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाओगे, वही लगाना है सर, कहानी खत्म हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखो, कितना बड़ा 9.12, अरे बाप, टेलीविजन टावर वर्टिकली। अब उसके बाद इसका फिगर देखो ना सर, पहले आप ही खुद बताओ, फिगर देख मैं बता दोगे। जब 2 राइट एंगल, नहीं रहने दीजिए सर, मैं बोल रहा हूं, जब 2 राइट एंगल ट्रायंगल, इसलिए मैं बोला ना खेलता हूं। अब अगर बोलो कि सर आप मजाक कर रहे हो, आप बोलते हो कि एक्सरसाइज कराओगे और नहीं कराते हो, तो बताओ मेरे ऊपर, अगर बताओ कि कौन सा क्वेश्चन नहीं कराऊं, कौन सा टाइप नहीं कराया हूं, बताओ सर, बताओ अगर उस पर अगर ऐसा कुछ ऐसा मैंने किया हूं, आप ही खुद बताओ सर। यहाँ पे ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इसमें 2 राइट एंगल नहीं है ट्रायंगल भाई, 2 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, दोनों को आंख बंद करो, इक्वेट कर दो, सिंपल इक्वेट कर दो, और उसके बाद उसकी वैल्यू पहले वाले की दूसरी वाले में जाके पुट कर दो, आंसर आपकी आंखों के सामने चमकता हुआ आ जाएगा, चमकता हुआ आ जाएगा। जाहिर सी बात है, आंखें बंद करना है सर और आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब ये फिगर देख के डर, ये फिगर देख के तो नहीं डरोगे, लेकिन लिखा हुआ देख के जरूर डर जाओगे। जो लिखा हुआ वो बताया गया इसमें, तो आप पढ़ने का टेंशन ही मत लिया करो। यस तो इसी तरीके से क्वेश्चंस हैं आपके। और फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स फिर से आ गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ना सर, एन ऑब्जर्वर, ये तो कर चुके हैं 75 मीटर हाइट। तो आपको लग रहा है कुछ बचा हुआ है, इसलिए मैंने वहां पे पहले कराया है। तो जो आपके सिलेबस में क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया सर हमारा, क्वेश्चन नंबर 14 भी ऐसा हो चुका है, ठीक है, कि आप 1.5 मीटर टॉल गर्ल,
हाँ, टॉल गर्ल है जो देख रही है किसी बलून को ऊपर लटक रहा है 30 डिग्री से 60 डिग्री से, ये दो क्वेश्चंस का कंबाइंड है। वैसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, वहां पे 45 डिग्री था 60 था और यहाँ पे 30 और 60। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ये इत्तेफाक ऐसा है कि जो आपकी एक्सरसाइज है ना, इत्तेफाक ऐसा है कि हमने इतना क्वेश्चन करा लिया जानबूझकर, क्योंकि आपका जो भी क्वेश्चन आता है ऐसे क्वेश्चन करा है ना कि जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ये नहीं कि बुक से आपके एक्सरसाइज से उठा के छाप दिया। और एक बात और क्लियर कर दूं कि जो आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, इत्तेफाक से आपके हाइट एंड ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में इसी से क्वेश्चंस आते हैं। ये भी बहुत क्लियर बात है, गारंटी के साथ बोल क्यों, चूंकि जो है इसमें क्वेश्चंस वैसे भी 16 ले लिया है तो बहुत हो गया सर 16 क्वेश्चंस, और मैंने उसके सारे टाइप्स करा दिए, तभी तो 1-1.5 घंटे से करा रहा हूं, वही काम कर रहा हूं। तो यहाँ पे टाइम पास करने की कोई भी जरूरत नहीं, सारी क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। 16 क्वेश्चन टोटल ही हैं। अगर कोई डाउट रहा तो बता देना, अलग से कोई एक्सरसाइज से लिखा रहेगा, इसको इरेज करता हूं और बताऊंगा नहीं सर। क्यों? क्योंकि बताने की क्या जरूरत है, टाइम पास करूं, वीडियो को लेंदी बनाऊं, कुछ फायदा नहीं है। अगर नहीं होगा कमेंट सेक्शन में बताना, सर ये वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर ये नहीं हुआ, आपने ये नहीं बताया था। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, ठीक है, कुछ तो आप करो। ओके, मिलेंगे फिर से, इजाजत दे दें, अलविदा। तब तक के लिए जो है अलविदा नहीं सर, तब तक के लिए हमें जो है इजाजत दें, क्योंकि अलविदा कभी नहीं कहना। नए चैप्टर में मुलाकात होगी नए जज्बात के साथ, कभी अलविदा नहीं कहना सर, है कि नहीं?